हाँ eso টিকিট কাটতে প্রচুর ভিড় আসবে ওকে আপনার সাউথ সিটি অটোতে আমি টাইগঞ্জ মেট্রোর সামনে প্রায় 20 মিনিট দাঁড়িয়েছি और पुजोर पैंडल हो जाए ऐसा ये तो खुला ही कौन सा हम इसको प्राइवेट बनाने में लाइक ना एक स्टार्ट ठीक है ओके इस पे क्लिक कर यहाँ पे जाओ यहाँ पे क्या होता है ये कभी कभी ना ऑफ हो जाते हैं एनालाइज कर हाँ हाँ इसको वो बंद कटता कैसे अपना लैपटॉप खोल दिया था इसमें खोल आ रहा है ना खोल इसमें दिक्कत आ रही है दिक्कत तो होना नहीं चाहिए लेकिन क्यों हो रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ये जो फॉर्मूला सर बताएंगे वो भी तो रह जाएगा मेरा बिना चार्ज के नहीं चलता चार्जर तो है बिना प्लग की नहीं हाँ है हाँ निकल रहा है इससे वही बोला ना कौन सा ये यहीं पे ये डिस्प्ले होना चाहिए अभी ये जैसे ये वाला पिवट टेबल हुआ है ना अच्छा पहले मैं जरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ ठीक है ये सबने शीट डाउनलोड किया है जो मैंने भेजा था एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज अमन ने देखा ही नहीं हाँ 2 हफ्ते पहले हाँ सर किया है लेकिन देखा अमन ने भी डाउनलोड करके रख दिया कभी जरूरत पड़े तो देख लेंगे हम लोग जब एग्जाम में करते थे ना सबको जेरोक्स कॉपी चाहिए पढ़े ना पढ़े भैया जेरोक्स होना बहुत जरूरी तो बताइए क्या करें वी लुकअप का अभी मैं अच्छा एक मिनट मिले वैल्यू में ये
सर एक बात बताइए। हाँ बोलो। जैसे इसको डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरा सेलेक्ट करने की जगह ऐसे क्यों आ जाता है? वो पूरा सिलेक्ट करने, वो डबल क्लिक करोगे तो वहां पे कॉपी हो रहा है, ये देखो अंडू हो गया है अभी। हाँ, ये करोगे तो पूरा कॉपी होता है। सर पूरा कॉपी नहीं हो रहा है सर, 3.99 सब में आ जाए। हाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या, 3.99 कॉपी हो रहा है ना सब में, ऊपर वाला जो है, तुम 5 मेरे पे को पूरा सिलेक्ट करना है, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन है। वो ऐसे नहीं सेलेक्ट कर सकते। कर सकते हो, नहीं वैसा सिलेक्ट करोगे ना तो इसको ड्रैग मत करना। ये देखो, इसको जब सिलेक्ट करोगे तुम नॉर्मल वे पे सिलेक्ट करो। अच्छा, वो कॉर्नर से ड्रैग नहीं। हाँ तुम ये करोगे ना तो उसको लगता है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ। और जैसे पहले दिन बोला था ना 1 2 3 करके जब ड्रैग करोगे तो वो फॉर्मूला कॉपी कर देता है, 1 2 3 4 5 6 कर। अच्छा देखो, सबके पास ये वाला एक्सेल होगा। सर इसमें खोलिए, इसमें वाला खोलिए। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो फंक्शन इंडेक्स है। फंक्शन इंडेक्स में अगर नीचे जाओगे तो तुम्हें वी लुकअप मिलेगा। ठीक है, वी लुकअप में व्यू करोगे तो तुम्हें तरह तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे यहाँ पे वी लुकअप के। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च है, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर बोल लो या कोई भी डेटा है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट या कुछ भी है। तो what we want to look for is February. We want to know how many people enrolled। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट डी है, प्रोडक्ट ई है। ओके ठीक है, तो मुझे क्या ढूंढना है फेब्रुअरी महीने में। दैट मीन्स फेब्रुअरी इज माय फर्स्ट कॉलम। क्लियर? सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लुकअप करेंगे। अगर मुझे लुकअप करना है एबीसीडी, तो एबीसीडी कहाँ पे है, फर्स्ट रो पे है। तो देन व्हाट विल आई यूज, आई यूज एच लुकअप। सो आई विल कम डाउन, वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप के लिए सीधा वाला लेफ्ट में होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम शुड बी ऑन द लेफ्ट। क्लियर? और वर्टिकल लुकअप के लिए हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए फर्स्ट रो में होना चाहिए, जैसे एबीसीडी। क्लियर? अच्छा, अब मुझे टाइप अ मंथ टू लुक फॉर। कौन सा मंथ चाहिए, फेब्रुअरी चाहिए। फेब्रुअरी में मुझे मान लो प्रोडक्ट है 4, हेलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये जो मेरा विच कॉलम नीड्स टू बी पिक्ड आउट, फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब कॉलम सी, प्रोडक्ट सी। अगर हम ये ওই এক্সেল এ তোমাদের মিলে মেলে পাঠিয়েছি ওই ক্লাসরুমে। फॉर्मूला शीट है। फॉर्मूला, अच्छा। तो हाँ मान लो ये सी प्रोडक्ट मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे क्या वी लुकअप करना है, एक बार देखें नौशा भाई। मंथ, उसके अगेंस्ट में मुझे कितना नंबर रो चाहिए, फोर्थ रो चाहिए, फोर्थ कॉलम चाहिए, सॉरी फोर्थ कॉलम चाहिए। करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मुझे वी लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप में क्या क्या है, पहला वाला है वी लुकअप वैल्यू। किसको वी लुकअप करना है, फेब्रुअरी को वी लुकअप करना है। कहां से करना है, कॉलम 1 से। यस, जनवरी टू 77 कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कितना नंबर कॉलम चाहिए। यहाँ पे वी हैव सेट फोर्थ कॉलम, या फिर जो प्रोडक्ट है सी, सी जहां पे भी है वो है फोर्थ कॉलम। और रेंज लुकअप वी आर सेइंग फॉल्स। रेंज लुकअप फॉल्स के लिए वो एग्जैक्ट मुझे
जनवरी तो जनवरी ही चाहिए, अगर जनवरी होगा तो नहीं चलेगा। तो क्या কলাম कैसे करें কলাম? কলাম নাম্বারটা এখানে আমি ফিজিক্যালি গুনছি, এটা ফার্স্ট কলাম, এটা সেকেন্ড কলাম, এটা থার্ড কলাম, এটা फोर्थ कॉलम। ट्रू फॉल्स का मेरे को समझ में नहीं आया था। ये फॉल्स किए क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट जैन जैन जैन। अभी देखो, अगर मैं जैन के बदले में इसको जनवरी करता हूं तो इसमें क्या आता है, वो नियर बाई जो भी वैल्यू होगा उसको वो आर्बिट्रेरली उठा देगा। ये देखो उसको फेब्रुअरी मिला है, एक्चुअली तो मुझे जैन चाहिए, जनवरी का चाहिए था, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे फेब्रुअरी करना है तो मैं इसको फेब्रुअरी करता हूं, देखो अभी क्या देगा, फेब्रुअरी नॉट अवेलेबल बोलता है, क्योंकि वो क्या ऑलरेडी फरवरी को देख पाए। हाँ वैसे उसको ट्रू कर देंगे तब ले लेगा। फिर वो अप्रोक्सीमेट उसमें दे देगा जो आसपास में जो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रू किया है ना, किसको ट्रू कर रहा हूँ, फेब को ट्रू कर रहा हूँ। अभी चलो जनवरी को, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। ये देखो जनवरी को वो 100 दे, ये तो गलत है, तो फॉल्स कर फॉल्स है। जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ उसको एग्जैक्टली चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, सौरभ का स्पेलिंग SAURABH, SOURABH, SOURABH, ये सब अलग अलग स्पेलिंग्स है। अगर मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो मेरा फॉल्स, समझे। इसमें थोड़ा बताइए ना, मैं कुछ ढूंढने को बोलिए। आता हूँ, एक बार समझ लो, पहले एक बार ध्यान से समझ लो। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। अभी देखो, अगर मेरे पास बहुत बड़ा एक टेबल है, मुझे बहुत सारे वैल्यूज निकालना है, तो हर बार मुझे एक एक करके वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। आई हैव टू सर्च फॉर द वैल्यू वन बाय वन, कॉलम 4, कभी कॉलम 6, कॉलम 8, तो दैट इज अ मैनुअल एफर्ट, आई कैन ड्रैग इट। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन गेट दिस नंबर 4 by using a formula. Which formula? Which formula? Number 4. This column number. Which formula did we use to get the formula number, column number? Match. What are we doing? Match. What does match do? I'll show you first what does match do. मैच में कैसे पता चलेगा उसको 40 लेना है? बोलता हूँ, देख लो, ध्यान, धैर्य पुत्र। ये देखो मैच कर रहा हूं, मैच में लुकअप वैल्यू क्या है, मेरा C है। अब लुकअप एरे कहां से? टेबल, ये वाले टेबल से, पूरा टेबल नहीं, मेरा खाली रो में तो C है। समझ में आया? क्लियर स्वदेश? अच्छा, एबार नाउ वी कैन सी match type here also 0 means exact, so it is telling me 4, so I am not putting that column manually. Now see the beauty of this, instead of C, if I put E, B, E, B, anything, the column number will change automatically. If I now include that formula in my Vlookup, I haven't included it, na? I have to change it. So now कुछ नहीं करता। हाँ, मैन्युअली वो कुछ नहीं करेगा, ये जो नंबर 4 ही है उसके पास। So what I have to do, I have to put a match. Match what? Match this. From where? That row. First row. Very good. Then comma 0. Great. ये आ गया 6, तो वो देखो वैल्यू भी चेंज कर दिया 120 ऑटोमेटिकली। ক্লিয়ার? আপনার লেখাই আছে, আগের দিনও লিখেছিলেন, দেখুন লিখে নিন, দেখুন না লিখে নিন, তা থাকলে লিখে নিন, কোনো অসুবিধা নেই। ক্লিয়ার হয়েছে? না তোমার এখনো ক্লিয়ার হয়নি, আটটা না লে। एक एग्जांपल में बताइए मेरे को क्या निकाला? না কিন্তু তুমি এখন বুঝেছো। अच्छा, एबार देखो नीचे वाला, ये वाला तुम करो, मैं तुम्हें इसीलिए अभी नहीं बोल रहा हूँ।
देखो यहाँ पे बॉब, एरिक, एलन, कैरोल, डेविड है, इसका अलग अलग महीने का डेटा है। कोई भी मंथ का एरिक का नाम आ सकता है, कोई भी मंथ का एरिक का। हाँ। यहाँ पे अगर मैं इसके बाजू में क्या करता हूँ, एक डेटा वैलिडेशन डाल देता हूँ। मालूम है ना डेटा वैलिडेशन क्या करते हैं? लिस्ट ऑफ वैल्यूज देते हैं, हाँ लिस्ट ये वाला डाल देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मैं कोई भी ढूंढ सकता हूँ, किसी का भी नाम ले सकता हूँ। इट कैन बी बॉब, एरिक, एलन, कैरोल, तो ये तो वैसे भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल। लिस्ट। और ये वाला मंथ का है, ठीक है ना। ये जो है देखो, ये वाला तुमने जो बोला ना कंट्रोल शिफ्ट एल, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज अ डेटा वैलिडेशन। कंट्रोल शिफ्ट एल में क्या हो रहा है, फिल्टर आ रहा है। ये फील्ड में तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। समझे द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वैल्यू हो ना हो, ये ड्रॉप डाउन आया, ठीक है ना। हाँ, तो वो जो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो हम लोग डाटा वैलिडेशन कर लेंगे। डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, तुम्हारा जो लिस्ट है वो लिस्ट तुम यहाँ पे बना के हाथ से बनाओ या ये कोई सेल से ले लो, वहां से दिखेगा। तो इसका आ गया यहाँ पे नेम, इसका आगे यहाँ आ गया मंथ। अब मुझे क्या चाहिए, मैं किसी का भी यहाँ से उठा सकता हूँ, सही है ना? करो ना, मुझे बोलो, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। और या फिर तुम यहाँ पे बैठो करो। तो यहाँ पे मेरा VLOOKUP वैल्यू आना चाहिए नीचे में, ये नीचे में करो। मेरे को कौन से निकालना है? मुझे इन दोनों का एरिक फेब्रुअरी, मतलब एरिक फेब्रुअरी आंसर मतलब मेरा ये है थर्ड रो, बोलो। नहीं थर्ड कॉलम, सॉरी। अच्छा, इक्वल टू वी लुकअप टैब, फिर एफएक्स। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम लोग रखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च लोगे या बॉब, एरिक, एलन लोगे? नहीं नहीं, जैन Lookup- फेब मार्च तो नहीं लेंगे, वो तो हॉरिजॉन्टल होगा। हाँ, वेरी गुड। ये लेंगे लुकअप वैल्यू तो मतलब एरिक का लेंगे। कहाँ से लेंगे? वो टेबल से लेंगे पूरे। वेरी गुड। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉल इसमें लिखिए सर मैच, मैच हाँ। वाला देखिए मैच, मैच ब्रैकेट खोले क्या? हाँ ब्रैकेट, वो हर वक्त फॉर्मूला में ब्रैकेट होता है। मैच मैच किसको करेंगे? फेब्रुअरी को करेंगे। फरवरी करेंगे, और ऊपर कहाँ अपनी रो से सेलेक्ट करेंगे, वेरी गुड। और कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। 0, देखो यहाँ पे आंसर है। और रेंज लुकअप बाय डिफॉल्ट वो एग्जैक्ट होता है, फॉल्स। फॉल्स है। आ गया, ओके करो। यहाँ पे देखो एरिक फेब्रुअरी 90 आ गया। अब इस तरह से करने का स्वदेश देखो, এখানে the advantage is if I now change Alan or I change to Carol, anyone, my value will automatically change. Alan February में 100 है, मैं मंथ भी चेंज कर सकता हूँ, जनवरी कर दो तो ये 30 आ गया। समझे? क्लियर सवाई? জানুয়ারি পার্টটা দেখবেন আর উপরে অ্যালেন্টটা বুঝতে পারবেন। এই জানুয়ারিটা, জানুয়ারি এই মান্থটা না কি কি ড্রপ ডাউনটা ও ড্রপ ডাউনটা, এটাই ডেটা ভ্যালিডেশন। ये किए थे ना आपने? ডেটা ভ্যালিডেশনে কি লিস্ট, আর এখানে আপনার এই যে সোर्सটা তখন কি इसको করবে, सेलेक्ट करने से हो जाएगा। ये टॉप वाला रो जो है इसको सिलेक्ट कर दो। ডেটা ভ্যালিডেশন হচ্ছে লিস্ট অফ ভ্যালুজ এর জন্য, ওই সেলে যা যা ভ্যালু আছে ওটা। क्लियर? अभी देखो, हैं करो ना। अच्छा, यहाँ पे देखो लुकअप टेबल है। एक और एग्जांपल, ये जैसे हमने जीएसटी का उस दिन दिखा रहे थे, तुम थे नहीं। जीएसटी वाला में हम लोगों ने क्या किया है, एक एक्सेल दिखाता हूँ। पहले ये ना एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, ये टेबल है, ये प्राइस लिस्ट है, ठीक है। ये एक एक ब्रांड है, गियर बॉक्स आइटम है, और ये ब्रांड है।
फोर्ड का गियर बॉक्स या वॉक्सॉल का गियर बॉक्स, वॉक्सवैगन का गियर बॉक्स, और इंजन, स्टीयरिंग, अलग अलग प्राइस है। तो कस्टमर आया, कस्टमर ने, किसी ने वॉक्सॉल का इग्निशन लिया, उसका प्राइस क्या होगा? प्राइस होगा वीलुकअप से। वॉक्सेल का इग्निशन लिया, সেটা ওখানে আসে আমাদের দেওয়া আছে না বুঝিস और मैचটা ये वाला है ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, ये तो मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूँ, खोल के दिखा रहा हूँ कि इग्निशन लुकअप वैल्यू क्या है, इग्निशन है, ये वाला स्पेयर पार्ट है। क्यों स्पेयर पार्ट ले रहा हूँ? क्योंकि इग्निशन फर्स्ट कॉलम में है, যেটা ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যালে প্রথম ভি লুকআপ করছি তো ওই জন্য ভার্টিক্যাল টেবিলে লুকআপ টেবিলে প্রথম কলামে। लुकअप वैल्यू में हम लोग लिए हैं वो वाले स्पेयर वाला कॉलम पूरा, पूरा थोड़ी ना लिया, C74 लिए। हाँ, तो जितना भी है ना, ये इतना ही है, तो 74 तो ये हमारा टॉप रो है ना, ये वाला है मिक। ये देखो ना, अगर मुझे यहाँ पे बाजू में करना है, मान लो मुझे इग्निशन का प्राइस चाहिए, ठीक है ना? हाँ, वी लुकअप लुकअप वैल्यू में लिखेंगे इग्निशन, यही अपना लेफ्ट में है वर्टिकल कॉलम, ठीक है जी? टेबल एरे, हाँ बोलो। टेबल एरे पे ये पूरा कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच करेंगे। कहाँ से करेंगे, किसको करेंगे? वॉक्सॉल को करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट रो में है, ठीक है। ঠিক আছে স্যার ফার্স্ট শপতে যেটা আছে ওটা কি ম্যাচ করতে হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ ওইটাই তো কলম হেডার না আমার, আচ্ছা নালে তো অন্য কাউকে করে লাভ নেই। 50 आ गया, समझे? यहाँ पे करना चाहते हो करो, तो कोई भी कॉलम का नाम डाल सकते हो। एक मिनट, আমরা কোন জায়গায় কোন জায়গায় हाँ यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। हाँ बोल, क्या क्या निकालना है सर? तुम एक इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में वो कौन सा आइटम उसने खरीदा है वो निकाल, मतलब समझ लिए डोमिनोज पिज्जा कोई भी, हाँ कोई भी नहीं, इनवॉइस नंबर। डोमिनोज पिज्जा तुम्हारा मल्टीपल है तो फिर डुप्लीकेट आ जाएगा, जो यूनिक होगा वो ध्यान में रखना है, यूनिक होगा है, बोलो। আমরা ম্যাচটা তো হেডিংটা हेडिंग का नीचे फिर इसमें एफएक्स लिख लीजिए, लुकअप वैल्यू में है तो लुकअप वैल्यू होगा ये डोमिनोज पिज्जा, नहीं, इनवॉइस नंबर ना। यूनिक, अच्छा यूनिक। टेबल एरे में पूरा कर दे। हाँ, टेबल एरे नहीं, तुम्हारा वर्टिकल कॉलम होना चाहिए ना, तो फर्स्ट वाला कॉलम होना चाहिए, तो तुम आगे का दो छोड़ दो। यहाँ से पूरा हाँ, पूरा ले लो। पूरा ले लो सर। हाँ স্যার हाँ बोलो। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर आपने लिखेंगे मैच ब्रैकेट স্যার এখানে ঠিক আছে এটা ভিডিও डबल क्लिक करो। सर, मैच ब्रैकेट ऊपर का रो, हाँ इनवॉइस नंबर से ऊपर का रो मैच करना है, हाँ ऊपर से पहला वाला जो वैल्यू है लुकअप वैल्यू, और फिर लुकअप एरे वो तो ठीक है सर। हाँ। आपको मैच वाला जो किए है फर्स्ट रो, एकदम हेडर रो जो है ये 5 से তোমার লুকআপ ভ্যালু দেখো, কিন্তু তুমি তো লুকআপ করবে শুনে গেছো, তাহলে A5 হওয়া উচিত না কি শোনা হওয়া উচিত? এটা ড্রপ ডাউন সে হ্যাঁ, তো করো, অসুবিধা নেই, কিন্তু হ্যাঁ তাহলে তোমাকে এখানে এখানে তাহলে এটা কোন সেলে তোমার ড্রপ ডাউন, ওকে তো চেনাও नहीं समझ में आ रहा है। A5 के देखाচ্ছে, A5 তো এইটা
তোমার তো এইটা দেখানো উচিত, হ্যাঁ এইটা এখানে ভ্যালুটা নিয়ে আচ্ছা এখানে কি জায়গাটা আছে হ্যাঁ এই জায়গাটা হ্যাঁ তারপর যাবি কোথায় কি না এখানে এখানে ম্যাচটা হচ্ছে ম্যাচে তো কাকে ম্যাচ করবে জ্যানকে ম্যাচ করবে তাহলে তোমাকে ওকে প্রথমে জ্যানটা চেনাতে হবে এ ফোরের আগে কমা দাও सर एक बार इधर आएंगे हाँ जैसे C5 की ठीक है यूनिक वाला और फिर इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से टेबल है ना यहाँ से पूरा नीचे तक और सर ये मैच में मैच किसको मैच करोगे तुम मैच यहाँ से यहाँ तक नहीं पूरा नहीं मैच है तुम्हारा तुम्हें चाहिए आइटम तो आइटम कौन से कॉलम में है F4 में F4 में हाँ यार ये वाला आइटम F4 है ना तो आइटम वाला क्लिक करो आइटम वैल्यू क्लिक करो कॉमा हेडर रो दो इनवॉइस नंबर टू दैट लास्ट हेडर रो सिर्फ एक रो दो ठीक है कॉमा 0 बस देखो माउस पैड सॉल्व ठीक है একটু প্র্যাকটিস করো মাথা ঠান্ডা করে এটা প্র্যাকটিস করো আয়া फिर डबल टैप से नीचे नहीं जा रहा नहीं जाएगा तो तुम्हारे नीचे वैल्यूज तो कुछ भी नहीं है सर तो तुम्हारा ये जो C5 है अच्छा हुआ हाँ बोलो কি বলছিল पर ये तो डबल टैप से हो जाना चाहिए नीचे। अच्छा पूरे एकदम होगा হ্যাঁ এখানে ধর আমি এখানে নিচে নেম আসলে কি ম্যাচ করব মানে এটাকে ফর্মুলা নিয়েছি পুরোটা VLOOKUP C7 অশোক C7 একবার এফএক্স টা করো C7 7 দেন টেবিল আরে মধ্যে সিলেক্ট করতে টেবিল 7 8 16 ম্যাচ করবেন কাকে অশোক কি জন্য ম্যাচ করবে না অশোক তো D6 রোতে তো অশোকই ও আচ্ছা আপনার তো এই হেডার রো থেকে একটা হবে ও মার্কস 1 চান না মার্কস 6 চান না মার্কস 5 চান সেইটা তাহলে এখানে মধ্যে এটাকে টেবিল সিলেক্ট আপনার প্রথমে লুকআপ ভ্যালুটা দিতে হবে এবং আপনি ওকে কাকে লুকআপ করতে ও আচ্ছা কলাম না একটা ভ্যালু আচ্ছা নয় মার্ক 1 নয় মার্ক 2 নয় মার্ক 3 নয় মার্ক 4 কোনো একটা এই যে ম্যাচটা দেখুন এই যে প্রথমে ম্যাচ অশোককে নিতে চাইছি মার্ক 1 অশোককে প্রথমে সিলেক্ট করে নিলাম দেন টেবিল আরে দেন ম্যাচ এবার আপনি কত নম্বর কলাম চাই এতে এলো ফার্স্ট কলাম ঠিক আছে তাহলে আপনার শুরু হবে সি থেকে तो ये इनवैलिड एनए क्यों हो गया এবার আমি এটাকে এটা ড্রপ ডাউন एनए क्यों हो गया ब्रैकेट क्लोज करें एक बार স্যার এখানে ড্রপ ডাউন করে দেন अब उसमें वैल्यू नहीं आ रहा है না কিন্তু ওটা ড্রপ ডাউন কেন করবে वैल्यू तो क्यों नहीं आ रहा है আচ্ছা আপনি ড্রপ ডাউনটা তো করবেন মার্ক 1 মার্ক 2 মার্ক 4 আর वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे देखो F7 में क्या है तुम मैच किसको कर रहे हो C7 और दूसरा तीसरा वाला कर रहा है क्यों तुम्हें तो इधर वाला करना चाहिए ना फर्स्ट रो में जो है अच्छा फर्स्ट वो तो कर दिए আচ্ছা এবার वो तो दोबारा कर ড্রপ ডাউন হ্যাঁ ড্রপ ডাউন আপনার ডেটা ভ্যালিডেশনে যান মানে ওখানে মানে ডেটা ভ্যালিডেশন হ্যাঁ
थीटा वैलिडेशन का अरे देखो देख लो लास्ट में क्या हो तो वही क्या गड़बड़ हो रहा है? थीटा वैलिडेशन का কথা বলছি जल्दी होता है इंसर्ट में जाइए डेटा में ओ डेटा राइट तो ये डेटा वैलिडेशन फॉर्मूला तो ठीक ही लगा रहा हूँ ওখানে গিয়ে আপনি ওই লিস্ট করে ওখানে কি চিনিয়ে দিন फॉर्मूला तो ठीक ही लगा रहा हूँ F5 F5 में तुम्हारा आइटम कहाँ है यार? आया नंबर 4। सर एक्टिवेट করব गलत करोगे तो कैसे होगा? सर हाँ, डेटा वैलिडेशन का देन हाँ तारपरे बोलो उसको, उनको बोलो क्या क्या सिलेक्ट करेगा आपको ये नेम वाला पूरा हाँ इसको सेलेक्ट करिए হয়েছে, বোঝা গেছে সবাই? आपको क्या ये वाला था ना ठंडा ना जाता है अच्छा हो गया सर देखिए ठीक है, सबको समझ में आया अभी लुकअप? अभी सबको और कंफ्यूज कर दूं? नहीं सर अभी कल अभी तो आया सर फिर तुम डबल वी लुकअप जानना चाह रहे थे ना? जाएंगे सर आज ही जाएंगे सर सर এতো হলো এবার এখানে আমরা কি করলাম নাম্বার 30 এবার আপনি তার নিচে করুন ওই মার্ক 1 মার্ক 2 টাকে আরেকটা ডেটা ভ্যালিডেশন দিয়ে লিস্ট দিন। और ब्राइटनेस बढ़ाएंगे ম্যাচটা আমরা ম্যাচের পাশে কোনটা হচ্ছে ম্যাচে যে ভ্যালুটাকে তুমি হেডার রো, যেটা হেডার রো থেকে যে ভ্যালুটা নিতে চাও, যে কলামটা নিতে চাও, एक्चुअली अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, वी लुकअप एच लुकअप को कंबाइन करके क्या किया है, एक्स लुकअप कर दिया। नहीं सर अभी एच लुकअप करेंगे फिर टेबल भी करेंगे सर अभी थोड़ा एच एच दिखा दूं? एच बहुत ही आसान। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला किया था ना 6 और 120 कहाँ से आया था, हम लोगों का ड्रॉप डाउन कहाँ गया? हाँ ये वाला ड्रॉप डाउन है। अच्छा अभी हमारा हॉरिजॉन्टल लुकअप एच लुकअप करते गेले it must be in my first row, ठीक है? lookup value in first row. What is in my first row? Jan Feb March, so that should be my lookup value. तो Jan February March के लिए if I now do H lookup, lookup what? Lookup Jan from where? Here. अब मैच चाहिए, रो इंडेक्स कितना नंबर रो है उसके लिए मैं मैच करूंगा। मैच व्हाट? मैच एलन, क्योंकि फर्स्ट वाला है वो हेडर रो है। फ्रॉम वेयर? पूरा पूरा टेबल ठीक है, कॉमा 0 है आंसर? सेम ही होता है समझ जाने के बाद लगेगा सेम ही तो। इसका एक और आसान तरीका बोलता हूँ, देखो H lookup some people find it confusing V lookup के बाद। One way is what you can do if you want to do a V lookup, if you only want to do V lookup, इसको कॉपी करो, बाजू में जाओ, इसको ट्रांसपोज कर दो। You know what we discussed transpose? रो को कॉलम और कॉलम को रो, और इसको V lookup करो, एक ही तो। कुछ भी कर सकते हैं सर, जैसे समझिए
स्टार्ट किया अगर हम लोग इस रो इस तरफ से, तो हम लोग को लेना होगा ऊपर वाला। बस ऐसे में देखो। কেন খেয়াল করনি? এই যে দেখাচ্ছিলাম। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने इसको एच लुकअप किया। कहाँ से किया? इधर एच लुकअप কাকে করলাম? আমার এইচ লুকআপে ফার্স্ট रो इज हॉरिजॉन्टल। जनवरी देखेंगे। हाँ, जनवरी देखेंगे, तो इसलिए मेरा G57 इज माय जनवरी। ये देखो जैन। और कहाँ से देखेंगे? बगल वाले पूरा Correct. टेबल से पूरा देखेंगे। टेबल से देखेंगे विद जनवरी, तो ये वाला हो गया पूरा टेबल। अब रो इंडेक्स नंबर मैच किसको करेंगे मैच? ये मुझे रो पूरे नंबर से चाहिए। ये चाहिए। रो नंबर चाहिए। रो में क्या है? नेम एलन एलन इस तरफ में है, नेम तो हाँ। के रख कॉमा जीरो होएगा बस, बाकी तो है। एक सिखाइए सर। ক্লিয়ার? তুমি করবে একবার না পারবে? পারবে তো? ঠিক আছে, একবার দেখুন। এবার সবাই একটু নজর দিন। The same thing in latest version of Excel, only in 2021 they have introduced Xlookup. Okay, so Xlookup, if you write like this, Xlookup will come, otherwise it will not show. Okay, if it is not showing like this, that means Excel is not supporting in your version. तो एक्स लुकअप में क्या हो रहा है? सेम कॉन्सेप्ट। एक हम लोग फाइंड किया। एक्स लुकअप किसको लुकअप कर रहे हैं? एलन को लुकअप कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? ये वाले टेबल से कर रहे हैं। रिटर्न एरे, दैट मीन्स फ्रॉम विच वैल्यू। सो हियर वी कैन पुट अनदर एक्स लुकअप फॉर द मैच। ओके, मैच का अगेंस्ट हाँ, एक्स मॉडल जैन फ्रॉम वेयर? फोर्स जनवरी। यस, कुछ ढूंढ रहे हो? पानी? हाँ बंद कर। ओ, पंखा। क्या ऑफ कर ले? ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ा है।
अभी प्रॉब्लम हो गया क्या? आप लोग का हो गया क्या? आप लोग का तो बुरा हाल है। वनडे में नहीं रहा है। थोड़ी सा डबल नहीं नहीं नहीं, वही 1 मिनट हो गया, हो जाएगा। तो वैल्यू C3 होगा क्यों नहीं? सर आज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है। मीट नहीं चल रहा मीट। हाँ मीट चल रहा है। और ये लुकअप वैल्यू फ्रॉम वेयर ये देखो, ये मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस एक्स लुकअप, स्वदेश एक बताओ। एक्स सॉरी আমি বারবার স্বদেশ বলি। Xlookup যেটা আছে, Xlookup is based on array. Array means what? Multiple values, multiple cells. More than one cell is an array. 2 cells, 3 cells, 4 cells is an array. So what I have to look up? I have to look up ln. Ln from where? From C50, from this value. Like match. Just like we do match. Then return array, that means from where will it get the values? There I am using another Xlookup. In that Xlookup, what am I giving? G57. G57 here means January. January is my header row.
So where does January exist? In C49 to F49, which is my header row. Clear? And from where what value to fetch? It is from D50 this data onwards. तो ये अलग करिए नहीं वाला इसको। हाँ कर रहा हूँ फिर से। कैंसिल कर दीजिए। ओके अभी देखो I am starting with Xlookup. Xlookup, which value? This is my horizontal, so I'll start with Allen. Clear? Then what is my value list from here? जैसे मैच कर रहे थे ना, मैच जैसा. Then Xlookup. Xlookup what now? तो इसको आप fx में ही डालिए ना सर, तो बढ़िया समझ। Xlookup value is Allen. Lookup value, lookup array. Correct. Then बाकी सब में हमने पूरा टेबल लिया। हाँ. Lookup, Xlookup what? Now January. What is my array in January? ऊपर का रो। ऊपर का row. And from where? From this part? হ্যাঁ করে ও তখন এখানে আমাকে করসপন্ডিং ভ্যালুটা দেবে। ঠিক আছে, कॉमा जीरो नहीं लिखेंगे सर, इसमें जरूरत नहीं है। तो हाँ यहाँ पे if you look at this now, see this is the value. So what am I fetching? G56. G56 is my Allen. From where am I fetching? From C50 to C54. Then I am doing a Xlookup against G57, which is my month, January. From where? C49 to F49. Clear? And what is my value? C50 to F54. Correct? So now if I go back and do this here. इसमें आप क्या किए थे ना, आप 10 से किए थे, पूरा कर दिया। समझ में आया? Xlookup is basically combination of match and Vlookup. কোন 10 থেকে? 10 থেকে 7 অবধি দাও। হ্যাঁ তুমি এখানে অ্যালেন এর বদলে বব করে দাও এটাকে। 10 এসে গেল। सर यही इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले नहीं, इसको हम लोग वर्टिकल वाले में से कर सकते थे। सेम इतना ही इन लोगों ने Xlookup दिया है तो हर कोई, तुम जैसे बोल रहे थे ना ऑफिस में तुम्हें बोला है एक्सेल सीख रहे हो तो डबल Vlookup नहीं सीखे तो क्या सीखे, वैसा ही कोई बोलेगा Xlookup नहीं जानते हो तो क्या जानते हो। कम से कम जानकारी रखो, लगे ना लगे तो अलग बात है। ये सब चीजें ना इंटरव्यू में जाना जिस जिंदगी में काम नहीं आएगा, काम नहीं है, इंटरव्यू करके दिखाओ तो ये बोलना के हाँ नहीं वो लोग दिखा रहे हैं। आजकल वो मशीन पे बिठा देते हैं। करके दिखाओ, थोड़ा बहुत तो आता है। देखो इंटरव्यू में दो चीज लोग पूछते हैं, एक जो मुझे नहीं आता है मैं सोचता हूँ अरे अगर उसको पता है तो मैं सीख लेता हूँ उससे, और दो जो मुझे लगता है उसे नहीं आता है वही पूछूंगा। बोलना के आता है मुझे तो नहीं वो तो बोल। अच्छा ठीक है, ओके, एनी डाउट, एनी तुम कैसे बैठ ক্লিয়ার? আচ্ছা এবার একটা আরেকটু কনফিউজিং জিনিস দেখাই। there is a something called as वो जो Vlookup when we are doing, we always have the leading column as my first column. जो वैल्यू लीडिंग कॉलम में है वही होगा। अभी देखो एक बहुत बड़ा टेबल है, जैसे ये हम लोगों का जो इनवॉइस नंबर वाला टेबल है, ये कौन सा टैब में है? इनवॉइस नंबर।
सेल्स वाला टैब में है। हाँ ये सेल्स डाटा, सेल्स डाटा सेल्स। ठीक है, ये इतना बड़ा टेबल है। इतने बड़े टेबल में अगर मुझे इनवॉइस नंबर से हर बार करना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज नॉट द फर्स्ट कॉलम. So what do I have to do? I have to first delete, or I have to start the selection from invoice number. Isn't it? Agreed? जैसे तुम किया अभी सिलेक्शन शुरू किए फ्रॉम इनवॉइस नंबर. हाँ क्योंकि वो यूनिक है. नॉट ओनली यूनिक, इट हैज टू बी द फर्स्ट कॉलम. हाँ क्योंकि थर्ड से किया था इनवैलिड बता. समझे ना? मैंने जब आप मना किया था बोला कि थर्ड से किया था, क्योंकि दैट हैज टू बी माय फर्स्ट कॉलम इन VLOOKUP, whichever value you are looking up has to be the first column. ठीक है ना? Now अगर बड़ा टेबल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू विल हैव टू डिलीट, मूव द कॉलम, और यू हैव टू कट पेस्ट, ऐसा करना पड़ेगा. उससे अच्छा है, देयर इज अनदर वे आउट व्हिच इज कॉल्ड एज यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड एज चूज. चूज में क्या होता है, योर टेबल दैट यू आर हैविंग दैट बिकम्स अ डायनामिक टेबल. कहीं पे भी कॉलम हो तुम उसको लीडिंग कॉलम बना सकते हो. ठीक है, तो अभी देखो उसको हम लोग कैसे करेंगे. चूज कैसे डबल भी मारते हैं कि वो अलग से कुछ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा टेबल है रीजन, सेल्स एंड नेम. देखो टेबले আছে रीजन, सेल्स, नेम. If I have to look up which salesperson has done how much of sales, is this possible here? What I have to do? I have to cut that name column, put it as my leading column, and only then होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना? तब तक VLOOKUP नहीं अप्लाई कर पाएंगे जब तक लीडिंग कॉलम से नहीं. Correct. Instead, what you can do, you can choose. How do we use the choose lookup? देखो, VLOOKUP करेंगे, किसको करेंगे? मान लो रायन को करें. तो FX से नहीं होगा ये चीज. हाँ होगा ना, आता हूँ. उससे ज्यादा अच्छा समझ आता. अच्छा ठीक, ठीक है. लुकअप কাকে করছি? এই রায়ন নামটাকে করছি. From where? टेबल array. What is my table array? रायन का तो ये वाला नीचे वाला टेबल. अभी ये तो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए था, वो तो है नहीं. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विल यूज अ फॉर्मूला कॉल्ड एज चूज. चूज में क्या होता है, इट इज एन एरे, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट हियर. कर्ली ब्रैकेट मतलब ये कर्व्ड वाला जो ब्रैकेट होता है ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, बोलो? रीजन नाम आएगा. ओके, रैंक को मैंने चूज किया. और सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में आएगा सेल्स. अच्छा हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं ना ऐसे. बेसिकली वी आर अरेंजिंग. ठीक है. एक को नेम पकड़ा. Out of that table, which column do I want in my virtual table? Second column, that is sales amount. Sales amount देखो 1300 पकड़ लिया. अब मैं इसको false मारता हूँ, 1400 आ गया. 1300 क्यों पकड़ा था? वो अप्रोक्सीमेट था ना. अच्छा तभी अगर ट्रू कर देंगे तो 1300 हो जाएगा. वो गलत है. अच्छा 1400 देखो, रायन का सेल्स है 14. इंडेक्स नंबर 2 मींस कॉलम नंबर, कॉलम second column, मतलब virtual. It is like creating a table like this. First name, second sales. इसका ऐसा मतलब कि अगर अगर আমরা কি ইউজ করব ব্র্যাকেট हैं? চুজ দেন Choose curly bracket. ओके, curved bracket, second bracket बोली जेटा के हमरा.
কোথা থেকে নেব? এই যে এখানে শিফটের উপরে এই যে এখানে আছে দেখুন এই এন্টারের উপরে। ওকে। हाँ बोलो। तो इसका ऐसा ना अभी समझ में आ रहा है, कल पूछेंगे तो अटक गया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें दिमाग में एक बार तुम समझ गए ना अप्रोच, तो इधर उधर करके हो जाए। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया ना, अगर कभी भी फंसो, शादी एक बार देखे ना, कहीं भी फंसो ना, बेस्ट ऑप्शन इज दिस, हेल्प ऑन दिस फंक्शन। ये देख लेना, ये जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये तुरंत तुम्हें वही वाला हेल्प दिखाएगा विथ अ सॉल्व्ड एग्जांपल। जैसे मेरा जब हो नहीं रहा था, मैं यहीं पे गया, देख लिए, वीडियोस भी है इसका। अब देखो एक और, এটা খুব ইউজফুল, and there is no embarrassment. If you don't know, you don't know, you have to find out. See, if I use the choose function, this is my choose, I do help on this function, I get my help for choose. Okay, now I go down, look at my examples. See, they have given examples. Example 1, example 2. देख लेना। What is it? हर वक्त तो तुम्हारा देखो ऐसा होता है कि तुम जब काम कर रहे हो आसपास तुम्हें इमीडिएट चाहिए, किससे पूछो, एक बार दो बार पूछोगे, हर बार तो कुछ नहीं। कोई हेल्प एक बार दो बार बोल भी देगा, हाँ ये कर ले वो कर ले, लेकिन हर बार तो पूछ नहीं सकते। तो हम लोग जो जगह में काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वो सॉफ्टवेयर सिखा रहा है जोहो, ऑनलाइन क्लाउड वाला। तो सर इसका क्या है? जोहो का क्या है? जोहो इज अ, यू हैव टू वर्क ओनली ऑन जोहो, उससे बाहर जाओगे तो यू हैव टू लर्न इट अगेन, लर्न सम अदर सॉफ्टवेयर। जैसे तुम्हारा एक्सेल हुआ, गूगल शीट है, गूगल शीट का कॉन्सेप्ट सिमिलर, लेकिन जोहो का कॉन्सेप्ट हर सॉफ्टवेयर में सिमिलर नहीं होगा, यही डिफरेंस। लेकिन जोहो का भी अच्छा मार्केट, जो मार्केट है ना, लेकिन जोहो जानने के लिए उतना ज्यादा मार्केट नहीं है, इन जोहो वालों का अच्छा मार्केट है। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है दैट इज कंपनी कॉल्ड जोहो। हाँ, चेन्नई बेस्ड। हाँ चेन्नई, उन लोगों का अच्छा मार्केट है। लेकिन अगर तुम मानोगे जैसे तुम एक्सेल सीख के तुम्हारा अच्छा मार्केट, लेकिन जोहो सीख के उतना अच्छा मार्केट, समझ रहे हो? तो बस एक सीवी में ऐड ले। जो में कोई काम करे तब भी अच्छा है। इसलिए कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो में हाँ, ठीक है। तुम कौन से कंपनी में? ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है, अब स्टूल्स करके है क्या अपस्टॉक क्या ऐसे कुछ है, अब स्टूल्स करके है। अभी हम लोग का 12-13 दिन ही हुए। कोलकाता में है, सेक्टर 5। समझ में आया? ये वाला जो मैंने तुम्हें शीट दिया है ना, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे है। तुम्हारे पास प्रैक्टिस वाला जो शीट मैंने पहले दिन दिया था ना, इसी में पूरा एग्जाम्पल, ठीक है ना? ठीक है, ये शीट मतलब फॉर्मूला शीट ना? नहीं, ये अलग शीट है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो है उसमें फॉर्मूला वाला अलग है। कोर्स खत्म होगा तो एक्सेस रहेगा? हाँ बिल्कुल है। हाँ করুন না, আপনি একটু চুজটা করুন, চন্দ্রবাবু করুন। দুটো দুটো পেজ আছে, এইটা আছে এইটা আছে। আচ্ছা, তো আমাকে এই শিফট 2 এর যে ভ্যালুটা আছে, এখানে আছে এটা ওদের কোয়ালিটি, শিফট 2 এ জানেন কোয়ালিটি হচ্ছে 14 ঠিক আছে। এইটাকে ভিলুকআপ মেরে কি করে শিট 1 এ নিয়ে গিয়ে মানে নেমের পাশাপাশি বসে, হ্যাঁ ধরুন নেম গুলো হ্যাভাজেডলি আছে, এখন তো আমি এটা অ্যারেঞ্জ করে নেই, করো না, একই আমাদের একই কনসেপ্ট। ধরো এটাকে তুমি এই VLOOKUP মারো, এইটা করবার আগে না তুমি তো এটাকে টানবে, সেই জন্য এইটাকে এখান থেকে টানবে, এইটাকে একটা টেবিল বানিয়ে নেবে ওই ফিক্স করে ডলার দিয়ে,
ডলার দিয়ে F4 F4 ওইটা দিয়ে করবে, দেখবে খুব স্মুথ হবে। আচ্ছা, এবার দেখো ইকুয়াল টু VLOOKUP what VLOOKUP হচ্ছে নামকে নেমটা দেব from where from from here previous কত নম্বর কলম, সেকেন্ড কলমটা চাই, ভ্যালু এইটার সেকেন্ড কলামটা চাই, তাই তো? এক্সাক্ট ম্যাচ, ফলস হলো 62.92, এটা কি তাই? আই ফিল 63 আছে, তো আমি আশা করবো এটা ঠিকই আছে। আচ্ছা, এবার এখানে আমাকে এই টানবার আগে কি করতে হবে, এখানে ডলারটা ইউজ করতে হবে, FN F4 FN, তাহলে কি হবে, আর এটাকে আমি এবার যখন এরকম ডবল ক্লিক করে দিলেই হয়ে যাবে। এই ফোন না করলে ওটা কারণ কি হচ্ছে, তুমি যদি দেখো, যদি না করো না, অসুবিধাটা কোথায় হবে, প্রথম কয়েকটা ভ্যালু হয়তো মিলে যাবে, কিন্তু তারপরে তোমার এররও পেতে পারো যদি এর বেশি হয়। এখানে কি হচ্ছে, সেম নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ, এখানেও 21টা এখানেও 21টা বলে মিলে গেছে, কিন্তু 21-এর পরে যদি 22-23 থাকে, ও তখন কিন্তু ওটা রেঞ্জ থেকে নেমে যাবে, বুঝতে পারছো? তাই আমরা হ্যাঁ, ওটাকে এরকম এটা দেখাচ্ছি, এটা কি হচ্ছে দেখো, অ্যাকচুয়ালি ও ও এটা ফিক্সই করে দেবে। এটা ফিক্স করা নেই, ঠিক আছে। এবার যখন আমি এটাকে ডলার দিয়ে টানছি, এইগুলো কি হলো, এইটা লাস্টটা এসে দেখো কোথায় চলে গেছে, এরকম। এইটা যখন তুমি করছো A21 টু B40 তে গেছে, ঠিক আছে। এইটা যদি B40 তে দেখো, A21 থেকে B40, A21 থেকে B40, মানে বাকিগুলো সব ব্ল্যাঙ্ক, কারণ ও তো একটা একটা করে মুভ করে গেছে উপর থেকে, সেই জন্য ডলার দিয়ে সবসময় করা হয় ডলার দিয়ে ফিক্সড করছি আমরা ইয়েটা রেঞ্জটা। রেঞ্জটা। এটা অন্য শিট থেকে করতে পারো, অন্য একটা ফাইল থেকে করতে পারো, ঠিক আছে। যেটা আগের দিন ওনারও হচ্ছিল, যে ওই ডেটটা দেখো, এইগুলো সব এনে চলে এসেছিল, কারণ এইগুলো ভ্যালু গুলো নেই, কারণ ও কি করলো, বাকিগুলোর লুক আপ করেছে। নেম আমাকে কি? 1000 উপরে যেমন করতে হয় কেসে ভাবে 20 বছর তো এই সিস্টেম এই যে তাই ডেট অফ বার্থ আছে, ডেট অফ বার্থ একজনে ক্যালকুলেট করো, টেনে দাও। আছে হুম, হুম, এই যে এইটা এই আছে নিচে আসে না, এই যে এখানে এখানে আমি ভিডিওতে করলাম ফার্স্ট অফ অল তুমি এর কি চাইছো, এই ভ্যালুটা চেয়েছে ও কোয়ালিটি ভ্যালুটা কোয়ালিটি ভ্যালুটা আছে, দেখি এই কাছে কি আছে। উইকটা তো ডেট তোমার, তাই না? ডেট, আমি তুমি ডেট কে লুক আপ করবে, এখানে তোমার কলম ম্যাচ, এটাকে যদি লুক আপ করছো এফ থেকে from A to A2 কেন গো? হ্যাঁ A2, ও তোমার তো হেডার নেই,
হ্যাঁ ও না অডিটিং A1 না না ঠিকই আছে A1 হেডারটা বাদ দিয়ে ম্যাচটা হচ্ছে কাকে করছি F31 কে করছি from where from B1 to J1 আচ্ছা B1 থেকে যদি তুমি J1 করো এখানে কলামটাতে একটা পিছিয়ে গেল আচ্ছা ওখানে পলিটিং নেম থেকে করতে হবে হ্যাঁ A1 থেকে করো তাহলে তোমার কলাম নেম ইন্টিরিয়র জন্য আমি একটা আগে ভ্যালুটা পাবো হ্যাঁ পাবে তো ওই যে ওটা বলে দিচ্ছি কেন শ্যাম সুন্দর পাতি বলে কেউ নেই আছে ওটা সুন্দর পাতি ওর পরের থেকে হচ্ছে এটা নামটা চেঞ্জ করে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু এরই বা আসবে না কেন না এর কারণ এই জায়গাটা খালি আছে না পর থেকে এসছে এই দুটো ওইতে এসছে ও আচ্ছা ওই দিকটা জিরোই তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ধরো সৌম্যরঞ্জন নায়ক বললে ও তখন এখানে সৌম্যরঞ্জন যাবে আচ্ছা এবার দেখো আমারটা আসছিল কিন্তু এটাকে ম্যাচ করছে আচ্ছা ফার্স্ট নেমটা দিন আগে বা এই নেমটা দিন আগে দাঁড়া এটা 78.94 সৌম্যরঞ্জন Fourth September লাস্ট ঠিক আছে আচ্ছা এবার একটা জিনিস একটু দেখিয়ে দিই তোমার যেটা এ ছিল मैं इनवैलिड क्यों हाँ। आ रहा है चूज वाला चूज वाला क्यों नॉर्मल पहला वाला तुम्हारा नॉर्मल ओ तुम E5 से आगे देखो कॉमा नहीं दी टाइप के आगे कॉमा उस ये पूरा नहीं ये 2 कर्ली ब्रैकेट है ना उसके बाद एक कॉमा दो यहाँ पे हाँ बाहर में ब्रैकेट कर्ली के नहीं बाहर है नॉर्मल ब्रैकेट है वहां पे कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए 1 2 कर्ली ब्रैकेट में हाँ रहेगा हाँ हाँ एरे है ना एक सेकंड ये 1 2 कर्ली ब्रैकेट में रहेगा तो मतलब फिर एक कॉमा डालो फिर कॉमा डाला कॉमा डालो हाँ कॉमा डाला यहाँ पे एक ब्रैकेट है इसको मैं हटाता हूँ 1 2 कर्ली ब्रैकेट में है और ये बाहर में एक ब्रैकेट है नहीं हाँ ठीक है यहाँ और एक ब्रैकेट लगाओ हाँ चूज के बाद में एक ब्रैकेट होगा ओपन ब्रैकेट करो नॉर्मल ओपन ब्रैकेट आया अब कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या लिखूंगा कौन सा कॉलम सेकंड में अगर तुम्हारा कौन सा तुम मैं ये चूज किया था अच्छा सेल्स रेप अब तुम कौन सा वैल्यू मांग रहे हो डॉग नहीं डॉग तो तुम्हारा सेल्स वैल्यू है ना बॉबी उसका बॉबी आया है तो बॉबी के अगेंस्ट में तुम ये सब कॉलम हाँ, में से बॉबी कौन से। सा मांग रहे हो तुमने तो ये यहाँ पे ई और ये डी है डी मतलब तुम्हारा कस्टमर नेम है तो सेकंड कॉलम 2 तो ये सेकंड कॉलम थोड़ी ना हुआ ये वो चूज में तुम्हारा सेकंड कॉलम है ना फर्स्ट कॉलम में एक अच्छा, है हाँ, सेकंड हाँ, कॉलम हाँ, second हाँ column। वहाँ पे आगे 1 2 3 ও নিতে পারি 1 2 নামে 1 3 নিতে পারি 1 3 নয় অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে ওটা কত নম্বর কলাম তো 1 2 3 দিলে তিনটে কলাম আসবে अरे तो आगे सर हाँ नहीं आगे जाएगा कहाँ समझे इसी को कोई कोई बोलते हैं रिवर्स लुकअप कोई कोई बोलते हैं डबल लुकअप कोई कोई बोलते हैं अलग अलग नाम से डबल लुकअप मतलब ये डबल बी लुकअप है क्या अब देखो एक्स लुकअप जैसे हमने किया वहां पे 2 बार हम लोग एक्स लुकअप कर रहे हैं उसको भी डबल लुकअप बोल सकते हैं अब कौन किसको डबल लुकअप बोल रहे हैं डबल लुकअप बोल के तो कुछ है नहीं एक्सेल में अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं ठीक है क्लियर না হয় একটু আটকাচ্ছে ये है এখানে ধরুন জাস্ট আমি এখানেই করছি এখানে একটা সিলেক্ট করে নিলাম মানে 1 2 3 की है 1 2 3 3টা করবেন না 3টা 1 আর 2 রাখুন প্রথম ওকে ঠিক আছে দুটো কলাম প্রথম কলামটা হবে যেটা আপনি লুকআপ করছেন
কাকে লুকআপ করছেন? ये थोड़ा गलत अच्छा यहाँ पे choose होगा ओ अच्छा Curly bracket. होगा 1, 2 फिर 1, 2 नॉर्मल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट ओके 1, 2 फिर ये कर्ली 1 ठीक है फिर यहाँ पे ये और एक कॉमा होगा হ্যাঁ तो कर्ली ब्रैकेट 1 किसको ले रहा है 1 इसको ले হ্যাঁ দুটো আছে না, इसको একটা लेंगे। নরমাল ব্র্যাকেট আছে, তারপরে কারণ চুজটা নরমাল ব্র্যাকেটের ভেতর, वहाँ আর যেহেতু অ্যারে কলাম আছে আমার তখন দুটো কালি ব্র্যাকেট। প্র্যাকটিস করবে, এই যে তুমি যে জিনিসটা করলে এটা 4-5 বার করে দেখবে তোমার মাথার মধ্যে গেঁথে যাবে। डायरेक्ट कर्ली কখনো বুঝা তাহলে ওই রেঞ্জটা যখন দিচ্ছ ওই রেঞ্জ ওইভাবে দিতে পারো ডলার দিয়ে, অথবা ওই রেঞ্জটার একটা নাম দিয়ে দিতে পারো। আমরা প্রথম দিকে নেম দিয়ে দিয়েছিলাম, अरे अभी हम क्लास आगे এখন কি করি কোয়ালিটি ডেটা বলে দাও, डुप्लीकेट सर्च करने में না না ওইভাবে पता नहीं देखो मैं अल्फाबेटिकल डिस्ट्रीब्यूट করে सर ये NA आ गया सर क्या हो? আচ্ছা আপনি কি করতে চাইছেন প্রথমে আমাকে বলুন। ধরুন আমি একটা ये चूज वाला फंक्शन कर रहे हैं नहीं नहीं चूज तो ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करना चाह रहे हैं? আপনি কি করতে চান? আপনি ল্যাপটপের প্রাইসটা জানতে ল্যাপটপের চাইছেন? প্রাইস আচ্ছা প্রথমত ল্যাপটপ তো আপনার লিডিং কলমেই আছে, হ্যাঁ তাহলে তো আপনার ডাইরেক্ট VLOOKUP করলেই হয়ে গেল। না ল্যাপটপ ও আচ্ছা রিডিং এখানেই আছে लेकिन फर्स्ट कॉलम को ये हाँ, बना है अगर- सेकंड को ये बना है তো ও নেই VLOOKUP কে করতে দরকার নেই। আপনি যদি ধরুন ব্র্যান্ড কে করতে চান আচ্ছা তাহলে এটা অ্যাপ্লিকেবল। কিরকম দেখুন, আপনি এখানে যদি ধরুন আমি ব্র্যান্ড দিলাম, तो पहले देखिए फॉर्मूला सही डाला H2 lookup choose 1 P2 থেকে B16 ना, ये तो H2 मतलब इसको लुकअप करेंगे ना, तो पहला वाला जो H2 में अच्छा वो नहीं डाला हाँ, तो ये जो होगा ये वाला पहले आगे होगा কমা, এবার আপনি যদি ব্র্যান্ডটা চান V2 থেকে B16 ঠিক আছে। एफएक्स खोलिए जैसे वो চুজ है this, দেন কত নম্বর কলাম চাই আমার? 2 নম্বর কলাম চাই, রাইট? ये दो नहीं डाला क्लियर हुआ? नहीं सादीन? अच्छा और बोलो, और कोई सवाल? अच्छा স্যার গোল সিকের একটু পার্ট দেখি हाँ क्या क्या गोल सीक दिखाता हूँ, हो गया अभी समझ जाओ। मान लो प्रिंसिपल 10,000, principal is 10,000, rate of interest is 8%. What is my interest amount? Is this into this divided by 100. Clear? Lot of people go to the bank or they want to know, or even we in our mind we think, अरे यार मुझे 800 नहीं, मुझे 1,500 का interest. So for that, what should be my principal? So it can help you to do the reverse calculation. Yes. So what you can do here is,
you have in this data what if analysis, goal seek is there. If you go to goal seek, you will see set cell. इसमें डाटा में जाके दिखा देगा set cell M4 to 1500 by changing with cell, by changing 10,000. So you say, okay, system will do the calculation for you and tell you if you invest 18,750 at the rate of 8%, you will get 1500 as the interest. डाटा में जाके कहाँ जाना था? डेटा में जाके what if analysis, उसके अंदर में goal seek. क्लियर हो लो? What if analysis में goal seek. Then set cell. আগে একটা ফর্মুলাটা লিখে নিন এখানে পাশাপাশি এরকম প্রিন্সিপাল একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিন ইজি আর ফির এখানে আপনি তখন করবেন গোল সিক এই একবার ফর্মুলাটা লেখা হয়ে গেলে গো এন্ড ডু গোল সিক so suppose I want this value to be 3000 how much should I invest by changing what cell by changing the principal सर राइट के साथ आप कौन सा फॉर्मूला बताए थे उस दिन? नाम नहीं राइट था लेफ्ट था राइट तो भी लेफ्ट राइट बैंक के इंटरेस्ट যারা সিনিয়র পেনশন ক্যালকুলেশন লাগে এইটা এই হচ্ছে গোল কিন্তু এত ইজি গোল সিকটা হয় না এখনো পেনশন দিচ্ছে এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা একদম পাতি মানে সত্যি কথা বলতে গেলে এটা পাতি হ্যাঁ কিন্তু মানে what you can do is you can use different other formulas annuity formula is there payment future value those are financial formulas एनिटी कैसे लगाएंगे उसको? सेम तुम्हारा अप्रोच मैंने तुम्हें अप्रोच सिखा दिया है अब सर तो कोई भी কোনটা গোল সিকটা দেখো এই যে দেখুন প্রথমে লিখেছেন প্রিন্সিপাল রেট অফ ইন্টারেস্ট ইন রেট আর ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টও দিতে হবে হ্যাঁ কিন্তু প্রথমে তো ওকে ফর্মুলাটা বলে দিতে হবে ওকে ও তো ফর্মুলার বেসিসে ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে এইখানে ওই জন্য আপনাকে ফর্মুলাটা দিতে হবে m2 into m3 divided by 100 कॉल ठीक है তারপরে কি আমি গোল সিকে থেকে গিয়ে ওটা মিডলে ভ্যালুটা আছে ওখানে যেটা দরকার সেটা এত সহজে হয় না আপনি সেটাই পাচ্ছেন একটা টু ভ্যালু ভ্যালু হচ্ছে যেটা আপনি যে ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে চান हाँ मतलब इसी कौन करता है सीट कौन सा बेटा अच्छा दोनों नीचे था लोग बढ़िया नहीं है बढ़िया है सर আসছে না সেট সেল F16 কত ভ্যালু চাইছেন 1500 51500 হ্যাঁ বাই চেঞ্জিং ওই প্রথমে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা ক্লিক করুন अच्छा अच्छा देखो हम लोगों ने ये वाला जो सैंपल है दिस इज एन जीएसटी वाला एग्जाम्पल पहले मैंने दिखाया है फिर से दिखा रहा हूँ जीएसटी में हम लोगों ने लेफ्ट राइट इफ डेटा वैलिडेशन वीलुकअप सबका यूज किया है यहाँ पे क्या कर रहे हैं दिस इज एन एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स का इनवॉइस है द एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स इज फ्रॉम कोलकाता now a customer has come called Vijay Electronics from Durgapur whose GST number is this based on his sales what the salesperson has to do is he has to choose which brand मान लो Samsung which item मान लो desktop कितना क्वांटिटी खरीदा है 5
अगर उसने 2 खरीदा है तो all he has to do is update this. স্যামসাং আর So- ডেস্কটপ এগুলো ডেটা ভ্যালিডেশন করে আছে। একদম। এবার এখানে এটা 72,000 এলো, এখানে তার বেসিসে সিজিএসটি এসজিএসটি ক্যালকুলেট হয়ে গেল, আর ওর গ্র্যান্ড টোটালটা চলে এলো। এবার আরেকটা হতে পারে বিজয় ইলেকট্রনিক্স দুর্গাপুর না হয় রাঁচির হতে পারে। যদি রাঁচির হয় স্টেটটা আলাদা হয়ে যাবে, তাহলে কোনটা ক্যালকুলেট হবে? আইজিএসটি আইজিএসটি হবে, তাই তো? তাহলে আমি স্টেটটা ধরবো কি করে? লেটস সে বাই চেঞ্জিং দা জিএসটি কোড। এই চেঞ্জ করলাম, ও এখানে এসজিএসটি সিজিএসটি 0 দিল, आईजीएसटी টাও ক্যালকুলেট করে দিল। कैसे ये सब कैसे? बताओ, ठीक है। अच्छा, दिस कैन बी एनी नंबर ऑफ आइटम्स अप टू 5, यहाँ पे जितना भी है, जितना बड़ा जगह रखोगे उतने सारे ऐड। क्लियर? नाउ दिस गाय बाय मिस्टेक he tries to change this, ठीक है, protect he can only change which cell? The cells that are marked in yellow. No, the ones that are marked in yellow. কারণ আমার তো কাস্টমার নাম আলাদা হতে পারে, আচ্ছা তার লোকেশন আলাদা হতে পারে, জিএসটি নাম্বারটা তো তাকে এন্ট্রি করতে হবে, কিন্তু আমার কোম্পানির যে ডিটেইলসটা আছে সেটাও হাত দিতে পারবে। দিস লকিং লক এটা দেখি দেখো, ওইটার আগে আমি ওইটা জাস্ট শীট প্রোটেকশনটা দেখিয়েছি, এইটাতে আমি সেলটা প্রোটেক্ট করছি। মানে কি করছি, আমি পুরো শীটটা কিন্তু প্রোটেক্টেড নয়, এই ইয়েলো লাইনস গুলো কিন্তু ও যা ইচ্ছা আগডুম বাগডুম লিখতে পারে, কিন্তু আগডুম বাগডুম লিখতে দেবে না। ওয়াই? डेटा वैलिडेशन, वो बॉक्स आ जाएगा। वो बॉक्स आ जाएगा। ये वैलिडेशन याद है। ठीक है ना? तो अभी देखते हैं कैसे किया। पहले वाला तो ये वाला तो समझ गए, पहले मैं एडिट वाला दिखा दूं कैसे प्रोटेक्शन किया, या फिर पहले फॉर्मूला दिखाऊं? पहले फॉर्मूला दिखाता हूँ फिर एडिट दिखा, ठीक है? স্বাধীন একবার দেখো এখানে এই যে এসজিএসটি। সো হোয়াট ইজ মাই এসজিএসটি? বেসিক্যালি এসজিএসটি ইজ ইফ মাই ফার্স্ট 2 characters of the GST of the company and the customer are the same. If they are matching, then CGST, SGST and IGST will be 0. अगर दूसरा होगा तो आईजीएसटी लगेगा। करेक्ट। सो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, जैसे कोलकाता का 19 यहाँ पे फॉर्मूला नहीं क्योंकि इट इज प्रोटेक्टेड। यहाँ पे लेफ्ट का लिया, C4 का लेफ्ट लिया। आपको लिख के दिखा देना पड़ेगा, दूसरी जगह लिखेंगे। इसको देखता हूँ अनप्रोटेक्ट मुझे याद है कि नहीं है। याद नहीं रहेगा तो क्या? यहाँ पे मैंने क्या किया है देखो, ये अगर मैं एसजीएसटी करता हूँ इक्वल टू इफ कंडीशन लगाया पहले। इफ व्हाट इज माय इफ कंडीशन? इफ दीज 2 वैल्यूज आर द सेम। पहला मेरा लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट इज लेफ्ट में से किसका? इसका। कितना कैरेक्टर्स चाहिए? 2। वेरी गुड। ये 19 मिला इसको, राइट। लेफ्ट के बाद अब क्या लिखे हैं? वो जो सेल C4 किस सेल में है, अच्छा, कितना कैरेक्टर्स? C4 and 2 up to इक्वल टू लेफ्ट ऑफ विच वन? ये नीचे वाला 29 वाला। करेक्ट, विच इज C8। इसका कितना कैरेक्टर्स चाहिए? 2। That means they are not from the same state. कर्ली ब्रैकेट अब कहाँ लगा है? कर्ली ब्रैकेट इसमें नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट। If true, तार माने
হবে, কিন্তু এটা তো ফলস। তাহলে ফলস হলে কি হবে, আমার এই False ভ্যালুটা, হ্যাঁ फॉल्स होने से आईजीएसटी আইজিএসটি होगा, ঠিক আছে। তাহলে আমার এইটার উপরে ক্যালকুলেশন হবে ইনটু 18%, আর ফলস হলে ভ্যালু ইফ ট্রু এটা হলে হবে 9%। জিরো। না, यू आर राइट, हाँ 9% हो जाएगा। वैल्यू इफ ट्रू इज दिस into 9%, else it is false, which is 0. ओके कर दिया, अभी 0 आया बिकॉज these two are not matching। अब मैं एक बार करके देख लेता हूँ ये सही है कि नहीं। अगर 19 कर दिया, मैचिंग मैचिंग, तो अभी तो आप एसजीएसटी का डाले तो बस एसजीएसटी में अमाउंट आएगा। अब सेम चीज करेंगे सीजीएसटी। सीजीएसटी में कर दूंगा और आईजीएसटी में उल्टा कर दूंगा। एक बार सीजीएसटी में हाँ करेंगे। करो, बोले गया ना इक्वल टू এইগুলো একটু লজিক্যাল ঠান্ডা লজিক্যাল মাথাটা ঠান্ডা রাখে, এগুলো আমাদের খুব বেশি কাজে লাগে। আজকে লাগছে না, জানবার পরে আপনি লাগান, এতদিন জানতেন না বলে হয়তো লাগান না এগুলো আমার আইডিয়া করুন না, আমি এগুলো বানাই মানে কিছুটা মানে এটা না করে ওই আপনার এক্সেলের ছোট ছোট ফর্মুলা গুলো দিয়ে করে দিই, করে আমার কি বিলিং চেকিং এর শুধু জাস্ট করে নাম্বার অফ ডেজ গুলো বসে, অটোমেটিক্যালি বিলিং এর বোর্ডেই চলে আসে। প্রোটেকশনটা আমাকে একটু দেখে যাবেন, কারণ কেউ যদি সেলটা কেটে দেয় প্রোটেকশন দেওয়া হবে। 2 लिख रहे हैं तो G22 आ जा रहा है, ठीक ही होगा। এফএক্স कर लो, অনেক কাজ এফএক্স এফএক্স করুন। হ্যাঁ ठीक है कोई लगेगा। अरे ফর্মুলাটা हट गया सर। মেলে তো কি পেলাম না, মেলে পাঠিয়েছি মেলে পাঠিয়েছিলেন না ফর্মুলাটা ফর্মুলাটা মেলে পাঠিয়েছিলেন না ওই ওই আমাদের মেলে দিয়েছিলেন ক্লাসরুমেরই মেল আছে, ক্লাসরুম বলে সার্চ করুন। হ্যাঁ রাইট। हुआ मुझे देखिए सर वेरी गुड। अब उल्टा वाला आईजीएस की, यहाँ पे 0 है उसमें 18%। अच्छा, अभी इसका देखो हम लोगों ने ये तो डेटा वैलिडेशन शादी,
এটা আমরা ডেটা ভ্যালিডেশন নিয়ে কোনো চাপ নেই। सर एक बार सर चेंज करिए तो इसका जीएसटी मेरा वाला चेंज हो गया जो अभी हम फॉर्मूला लिखा जीएसटी चेंज करिए ना इसका স্যার ডেটা ভ্যালিডেশনটা ওটার ইনকর্পোরেট কিভাবে করলাম মানে ওখানে একবার ধরুন এলজি যে ডেটা ভ্যালিডেশনটা করা হলো এলজি আর ডেস্কটপ তার লিংকেজ মানে লিংকটা কিভাবে করছি যেরকম ডেটা ভ্যালিডেশন क्या बोले सर बोला हूँ जो एलजी है और डेस्कटॉप ठीक है उसका लिंकेज मतलब दोनों में एलजी का ही डेस्कटॉप नहीं वैसा तो नहीं है, ये तो दोनों नहीं वो तो इंडिपेंडेंट। सब में ड्रॉप डाउन अलग अलग दिया ना हाँ ये तो দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নরমাল যেরকম ডেটা ভ্যালিডেশন কোনো লিংক না এলজি ডেস্কটপ 31000 হ্যাঁ এই 31000টা এখানে আমার একটা VLOOKUP আছে। আচ্ছা VLOOKUPটা কোথা থেকে করছি না পাশে প্রাইস লিস্ট আছে সেখান থেকে। আমার টেবিলে একদিকে আমার ব্র্যান্ড আছে অন্যদিকে উপরে আমার আইটেমস আছে। दिखाइए सर क्या किया आप VLOOKUP में এটা VLOOKUP আছে। if I look at VLOOKUP ये फेरर if error आता है तो यहाँ पे देखो नॉर्मल जैसे अपना VLOOKUP होता है যেটা তোমার ক্ষেত্রে অন্য শীট থেকে দেখো এটা অন্য শীট প্রাইস লিস্ট ইজ অন্য শীট তাহলে অন্য শীট থেকে গিয়ে ও তুলে আনলো ম্যাচ করলো ম্যাচ করে হ্যাঁ ठीक है करे फॉल्स करना और एटा कभी कभी क्या होता है अगर कुछ एरर आया इफ एरर देन इट विल रिटर्न 0 जैसे पहला वाला देखो यहाँ पे ये वैल्यूज तो नल है तो वो एरर वैल्यू एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे इफ एरर हटा देता हूँ वैल्यूज आएगा कहाँ से आएगा वो सेकेंड और थर्ड कॉलम तो 0 ब्लैंक है ना इन्हें आ जाएगा तो ये दिखने में आया नहीं वो क्या नहीं है इफ एरर नहीं तो तुमने नीचे वाले में दिया ना ऊपर वाले में दो इफ करके आ गया तो opening and closing ब्रैकेट लास्ट में इफ एरर फॉल्स के बाद जो ब्रैकेट है कॉमा 0 कॉमा के बाद व्हाट डू यू वांट टू सी 0 दे दोगे तो 0 दो बार 0 लिखेंगे हाँ 0 फिर क्लोज कर दो ब्रैकेट तो अभी बाकी है क्या हाँ है ना क्या तुम्हारा पिक्चर का टाइम हो गया लोगों को करना है निकल रहा है डल्लत जाना है अरे ये लोग भी तो जाएंगे ये तो पास में ही रहता है तुम्हारे कहाँ रहता है? तुम कैसे जा रहे हो मेट्रो तुम कैसे जाओ मेट्रो कैसे पापा आगे लेके ओ जाएंगे छोटा है पापा है नहीं पापा जा रहे हैं तो जाएंगे तो लेके जाएंगे हाँ सही ठीक है স্যার আমার মনে হয় ফর্মুলাটা ডিলিট হয়ে গেছে পাওয়ার
ওটা ওখান থেকে আবার डाउनलोड করে নিতে পারবেন, ওই জন্যই তো লিংক পাঠিয়েছি। अच्छा, अभी देखो ये जब शीट में प्रोटेक्ट करता हूं, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग। একবার দেখুন, আচ্ছা প্রোটেকশনের মধ্যে আমি একটা নতুন একটা এক্সেল শিটে যাচ্ছি। এই এক্সেল শিটে ইফ আই ওয়ান্ট দ্য এন্টায়ার শিট টু বি প্রোটেক্টেড, ইজিয়েস্ট অপশন আছে প্রোটেক্ট শিট। ये तो आप बताएं। ক্লিয়ার? এবার এইটাতে কি হয় প্রোটেক্ট শিটে, ইফ আই ডু এবিসি ইজ মাই পাসওয়ার্ড, then I can't type anything anywhere, right? Now whole sheet is protected. whole sheet is protected. I want to now change this. I want that people should be able to only edit certain fields, certain cells. তো সেটাতে আমি কি করব, always my suggestion, it is not required, is color it, because otherwise later on it becomes confusing कि कौन सा सेल मैंने प्रोटेक्ट किया है पता नहीं चलता है। तो पहले ये वाला मैं येलो कलर कर देता हूँ, ঠিক আছে? এবার না এটাকে আনপ্রোটেক্ট করব, সেই জন্য প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে এটা রাইট ক্লিক করে I go to format cells, एकदम एंड में प्रोटेक्शन है। Can you see this protection tab? স্যার একটা কথা, হ্যাঁ তো আমরা এটা আলাদা শিটে করছি না, ওইগুলো আমি দেখাচ্ছি আগে, সেই জন্য দেখাচ্ছি। लॉक्ड को अनलॉक कर दिया, ठीक है? बाकी सब तो लोग हाँ, बाकी ये वाला सिर्फ मैंने अनलॉक किया, बाकी सब लॉक्ड होगा। कब लॉक्ड होगा? व्हेन आई प्रोटेक्ट द शीट। अब मैं एबीसी करता हूं, अब देखो मैं यहाँ पे टाइप किया, नहीं आएगा, यहाँ पे टाइप किया, अलाउ करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आया, তো ইয়েলোটা ওটাকে ফার্স্টে ইয়েলো মার্ক করছি, তারপরে না তাহলে বুঝে যাবে। अपने अपने आइडेंटिफिकेशन। হ্যাঁ, नहीं तो सब सेल सेम কালার না, তখন বোঝা যায় না যে কোনটাকে হাইড করেছি। আর এই হাইডের অ্যাকচুয়ালি আর একটা প্রবলেম হচ্ছে, ও রাইট ক্লিক করে ফরম্যাটেও যেতে দেবে না। হিডেন তো তাহলে আমাদের করা উচিত হচ্ছে রো গুলোকে, রো কলাম সেল যাই এগুলো আমরা হাইড করতে চাইছি না, নরমাল ইয়েলো রেখে বাকিগুলোকে হোয়াইট রেখে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আরেক রকমের এডিট হয়, আরেক রকমের প্রোটেকশন হয়। সেটা কি, যে এবার বলা গেল যে এই তো প্রোটেকশন হলো, ঠিক আছে, আমি এটাকে আবার আনপ্রোটেক্ট করছি। এবিসি, এইখানে আমি এইগুলোকে একটু গ্রিন করে দিলাম, আরেকটা টাইপ অফ কালার দিলাম। এইটা কালারটা কি হবে, প্রোটেকশনটা কি হবে, আমি এখানে রিভিউতে গিয়ে I can do allow edit ranges. এডিট রেঞ্জে কি হবে, ও তখন এই পার্টিকুলার রেঞ্জকে একটা পাসওয়ার্ড চাইবে, মানে এবিসি 1 2 3, এবিসি 1 2 3। এবার যখন আমি প্রোটেকশনটা করব, আবার এখানে আমাকে করতে দেবে না, কিন্তু ও এবার আমাকে आउटराइट बोलबे ना যে इट इज प्रोटेक्टेड। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि तुम्हारे पास पासवर्ड है, एंट्री किया, पहले पासवर्ड मांगा, ये वापस दिखाइए। इसमें क्या हो रहा था, इसमें दिस इज ये ओपन, ये तो वी कैन एडिट एनी टाइम। हाँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर इफ आई ट्राई टू ऐड समथिंग, इट इज आस्क मी फॉर द पासवर्ड। कैसे आप इसको गए आप भी? ये रेंज एडिट में अलाउ एडिट रेंज, अगर मैं इसका पासवर्ड जानता हूं, सही दिया, तो वो अलाउ करेगा उस जगह। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एबीसी 1 2 3, हाँ, এবার এখানে आई कैन टाइप, मतलब ये डबल प्रोटेक्शन। वो जैसे बोला ना अलमारी के अंदर में लॉकर। हाँ, মানে বুঝে গেছি, আমি একটু ঠিক আছে। তিনটে প্রোটেকশন, একটা হচ্ছে প্রোটেক্ট শীট, একটা হচ্ছে প্রোটেক্ট সেলস, আর একটা হচ্ছে প্রোটেক্ট রেঞ্জ। রেঞ্জ, ঠিক আছে।
প্রোটেক্ট শীটের জন্য তো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে হয়ে যাচ্ছে, all cells are protected, অনলি সাম সেলস এর জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে, ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমি এখানে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করে কমেন্টটা দিলে, কালারটা করে দিলে বেটার, আই ক্যান দেন আইডেন্টিফাই লেটার অন। এই যে প্রোটেক্ট আর আনপ্রোটেক্ট, এই যে রাইট ক্লিক করে প্রোটেক্ট করতে পারি, অথবা এই রিভিউতে গিয়েও এখান থেকে প্রোটেক্ট শিট আছে, আবার অ্যালাউ এডিট রেঞ্জে গিয়েও এখানে প্রোটেক্ট শিট আছে। अलाउ एडिट रेंज में जाना पासवर्ड लगाने के लिए, हाँ, यहाँ पे न्यू करो। ये करे। अच्छा, मैं एक नया रेंज देता हूँ, ठीक है ना, फिर से कर तो सही रहे। ये वाला मैं दूसरा कलर डालता हूँ, यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, रिव्यू, यहाँ पे जाके अलाउ एडिट रेंज, न्यू किया, नहीं मॉडिफाई इज एग्जिस्टिंग, न्यू करने से ये रेंज 2 आ गया, ये वाला। अब यहाँ पास अब वो रेंज दिखा रहा है, तो यू कैन क्रॉस चेक C2 to C6, ठीक है, ABC 1 2 3 4, ABC 1 2 3 4, ओके। अभी मैं इसको पासवर्ड यहाँ पे एडिट करना चाह रहा हूँ, अलाउ करेगा क्योंकि प्रोटेक्टेड नहीं है, तो अभी मैं इसको प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, ABC हो गया। अभी इफ आई ट्राई टू टाइप, इट विल फर्स्ट आस्क व्हाट इज माय पासवर्ड, इफ आई से ABC 1 2 3, ये वाला तो दूसरा वाला था, बोलेगा सॉरी पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, वो तो ग्रीन वाले के लिए था ना। ক্লিয়ার করা হ্যাঁ শীটে প্রোটেক্ট করছি, এটা পুরো একদম এরকম হবে তো। তো এখানে তো শুধু রোগুলো দেখাচ্ছে বলা যায়, হ্যাঁ, তার জন্য আমাকে খালি রো করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে প্রথমে এটাকে আনপ্রোটেক্ট করে দিতে হবে। কিভাবে করব না, এইখানে গিয়ে আগে এইটাকে যদি আমাকে আনপ্রোটেক্ট করতে হয়, প্রোটেকশনে গিয়ে এগুলোকে আগে আনপ্রোটেক্ট দিয়ে তারপরে প্রোটেকশন, এটাকে একটু কালার করে দেন তাহলে খেয়াল থাকবে। এবার প্রোটেক্ট শিট করো, পাসওয়ার্ড আছে তোমার? না জেনে গেছে ABC, I can't type it, but I can type. समझे? समझ गया। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, allow user to access। ये तो when the file, anybody can open this file, correct? What if you don't want anybody to open the file only? मतलब ये पूरा एक्सेल शीट ही नहीं दिखना चाहिए उसका, उसका भी एक पासवर्ड होता है। उसका पासवर्ड कैसे होता है, जब तुम सेव करने जाओगे इसको, फाइल सेव एज, यहाँ पे डाल रहा हूं लोकल में, बुक 1 है, मैं इसको 1 1 करता हूँ। यहाँ पे टूल्स में जाके देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस हियर, जनरल ऑप्शन में जाओ, देयर इज अ पासवर्ड ऑप्शन, तो कोई भी फाइल को फिर हम लोग कर सकते हो, वो खुलेगा ही नहीं। फोल्डर भी होता हो, फोल्डर में तो वो विंडोज एक्सप्लोरर से शेयरिंग ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे अगर मैं ABCD देता हूँ, ABCD सेव हो गया। इसको बंद कर देता हूँ। अगर मैं अभी बुक 1 1
बुक 11 अरे पासवर्ड আর এই শীটটা করা যায় এটা তো ফাইলটাকেই করছে ফাইলটা হচ্ছে কোনো শীট থেকেই করে দেবে শীটের তো দরকার নেই শীটের তো প্রোটেক্ট শীট আমি দেখতেই পাবা কিন্তু এটা তো ফাইলটাই খুলতে পারবে শীটটা বলতে পারো এইটাতে হ্যাঁ শীট আমি তো সেটাই বলছি যে এবার কি চাইছি তার উপরে আমার যেরকম জিএসটি যেটা জিএসটিটা আমি চাই ও খুলুক কিন্তু ওই সেলগুলোতে प्रोटेक्ट करा समझ रहे हो मतलब आप वो जो जीएसटी वाला इनवॉइस बनाया उसमें जो येलो पोर्शन है उसको खोल के रखे और बाकी सेल प्रोटेक्टेड। अगर उसमें मैं पासवर्ड डालता तो वो खोल भी नहीं सकेगा उस फाइल नहीं आप प्रोटेक्ट इसलिए कि इधर की वैल्यूज ना कोई चेंज करे। उसको तो खोलना ही Limited पड़ेगा नहीं तो access इनवॉइस को बनाएगा राइट क्लिक ऑन शेयर कभी कभी अगर तुम ये पेंटालून्स या स्पेंसर में जाओगे you have suppose you have scanned this bottle right then you see अरे यार ये नहीं चाहिए तुम उसका अगर स्कैन हो जाएगा तो वो हटा नहीं सकता है उसको एक मैनेजर बुलाना पड़ेगा राइट हाँ so that there is no incorrect billing समझे तुम्हारे कंपनी में अगर कोई एडवांस एक्सेल का ट्रेनिंग करवाना हो तो बोलना ये लोग तो करवाते हैं कंपनी में वहाँ पे जोहो का ही वो हाँ ठीक है उसका भी अगर ट्रेनिंग चाहिए उसका भी ट्रेनिंग करवा तुम आप स्टॉक बोले क्या नाम बोले होगा अफसोस 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 नहीं है ये अफसोस ये सेक्टर 5 के कितना सारे सब कॉल सेंटर्स 2 नंबर ही काम कर रहे हैं बहुत हो रहा है बहुत बदनामी हो गई আচ্ছা স্যার এটা তো এন্ড ইউজার পুরো শীটটাকেই প্রোটেক্ট করলাম ये वाला उसमें वेबल टावर हाँ हाँ उसके हाँ बोल এবার বলুন এটাকে আমি এই পার্টটুকু প্রোটেক্ট করব राइट क्लिक करो फॉर्मेट सेल से जा ফরম্যাট সেলস एकदम लास्ट पे बटन ওখানে আগে আনক্লিক করো এখানে না একবার কালার করে নিন এবার আপনি বুঝতে হ্যাঁ মানে কতটা ছিল তাহলে আপনি খেয়াল কোনো অন্য কোনো কালার করে দিন হ্যাঁ দেখুন একটা কালার ना अभी प्रोटेक्ट शीट नहीं हुआ है ना वही না ওই কালারটা করে দিন হ্যাঁ কালারটা করলাম কালার এসছে সেলে হ্যাঁ এই তো আচ্ছা তাহলে ঠিক এবার প্রোটেক্ট শীট করে দিন নিচ থেকে প্রোটেক্ট শীট ফরম্যাট সেলে না ফরম্যাট সেলে যাওয়ার দরকার নেই নিচে শীটের নাম যেখানে আছে বা রিভিউ থেকে গিয়ে প্রোটেক্ট শীট ওখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিন तो तुम्हारा क्या काम है उधर मैं आर्टिकल शिप ओ तुम आर्टिकल शिप 15 महीना हो जाएगा मुझे छोड़ हाँ तो उसमें भी जाने का रीजन है क्योंकि बाकी जो अभी फर्म वर्म में जा रहा हूँ ना तो वहां पे बोल रहे हैं कि मंडे टू सैटरडे काम करना है सैटरडे वो लोग कभी भी बुला सकते हैं इधर ही होगा हाँ, जिधर Saturday इसीलिए मैंने चेंज नहीं करना এই কারণে आई गॉट ऑफर फ्रॉम मेट्रो আমার এখানে 5 ডেজ মেট্রোতে 6 ডেজ सभी जगह 6 डेज तो वही गुड ये कंपनी मेट्रो इज गुड कंपनी was a good company I don't know now नो नाउ metro cash and carry नो नो मेट्रो देयर इज अ केवन oh metro day
I thought metro cache. No, question is Now under স্যার plans. এটা তো এটা হ্যাঁ এবার প্রোটেক্টেড করলাম হ্যাঁ আপনার তো কালার আসেনি, আপনি এভাবে বুঝবেন কি করে কোন সেলটা আপনি প্রোটেক্ট করেছেন? আচ্ছা হয়েছে আপনার প্রোটেক্ট শিট। না আমাকে আমি এটা রিভিউতে যান, review। ওপরে ওপরে রিভিউ, না না আগে আপনার তো ওটা অলরেডি আনপ্রোটেক্টেড, রিভিউতে যান, রিভিউ শিট, রিভিউ শিট না প্রোটেক্ট শিট দেখুন, প্রোটেক্ট ওয়ার্ক না প্রোটেক্ট, হ্যাঁ ওয়ার্কবুক করলে ওই পুরো ফাইলটা হবে প্রোটেক্ট শিট। ये अनप्रोटेक्ट कर रहा है। ये अनप्रोटेक्ट है, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, हाँ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। আপনার তাহলে একবার টাইপ করুন, শিটে পে ক্যান্সেল করে দিন, কোথায় একটা টাইপ করুন মাঝে অন্য জায়গায় কোথায়। এবার আপনি যে সেলে আনপ্রোটেক্ট করেছিলেন সেইখানে গিয়ে টাইপ করুন, यहाँ टाइप करता है। এবার এই সেলটাকে লক করব আবার আপনাকে এখন তো প্রোটেক্টেড, আপনি কিছু করতে পারবেন না শিট। ওকে আগে আনপ্রোটেক্ট করতে হবে, তারপরে প্রোটেকশনটা ব্যাক করতে হবে, যেটা আনচেক করে দিয়েছিলেন সেটাকে আবার চেক করতে হবে, করে আবার প্রোটেক্ট করতে হবে। আচ্ছা এবার আরো কিছু জিনিস দেখাই which is just some more additional things. অনেক সময় আমরা যখন এক্সেলে কাজ করছি we are working with many people, right? We are collaborating, we are exchanging thoughts, so people can put comments. Have you used this? Say I have a feature like this here, this is I can go and put a, when I'm doing a review I can put a comment here, new comment. I can say here conversation, I can say use rupee symbol instead of dollar. So what will happen in the nowadays what they do is they allow online also Excel. So you sign in, you sign in, you sign in. It's like Google Sheet. So whoever is entering the comment, you will see a conversation coming. वो सेल के ऊपर अमन ने कुछ बोला है, शादीन ने कुछ बोला है, संदीप ने कुछ बोला है, एक के बाद एक सब आ जाए। तो लास्ट कमेंट अच्छा कैसे मुझे समझोगे? यहाँ पे देखो कॉर्नर में एक सिंबल आता है, दैट मीन्स देयर इज अ कमेंट इन दैट सेल, बाकी सेल्स में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कमेंट देता हूँ, न्यू कमेंट, चेंज ईयर टू 2023, এটা তো স্যার ওয়ার্ডেও ওয়ার্ডে সাইডে চলে আসে, এখানে এরকম এক একটা সেলে আসে। তো এবার কি হয়, এখানে I can view all the comments, show comments, all the comments will come on the side, ठीक है? Or I can do it one by one. I can click here, I can say next comment, it will jump to the next previous comment. So if the sheet has lot of comments, I can jump from one comment to another comment, next करते हैं। Clear? अच्छा ये हो गया। ধরুন আমি প্রচুর কমেন্টস আছে ইন্ডিভিজুয়াল কমেন্টস কে সার্চ করব হ্যাঁ করতে পারেন। এখানে আপনি হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল কমেন্টের বেস্ট জায়গাটা হচ্ছে একটা হচ্ছে শো কমেন্টস করুন, সবাই যত কমেন্ট আছে সব এখানে দেখতে পাবেন। আচ্ছা এবার ডিলিট করতে হলে কিছুই না, এখানে রাইট ক্লিক করলেই ডিলিট করা যায়, ডিলিট কমেন্ট, comment delete again, or you can reply to the comment. When you say reply, another one, okay, done. You can get like a reply, just like chat we do, like that. Okay. अभी देखो एक और चीज दिखा रहा हूँ। Suppose your Excel sheet is very big. Okay, sales sheet. এটা হয় আমাদের যেমন মানে ইন্ডিভিজুয়াল স্যালারি তো প্রচুর বড় সিট আছে। अच्छा ये जो शीट है दिस इज प्रीटी बिग, ठीक है? इसमें if I start looking here, I am searching for something and the next thing I want to search is something over here, then what is happening? I need to see that and this. Understood?
in one sheet, I want to see the top and the bottom. or middle or Middle, anywhere. Control minus. Yeah. Zoom out. वो तो zoom करोगे तो और छोटा हो जाएगा. Zoom out. हाँ, zoom out करो तो एक ही पोर्शन दिखाई देगा ना. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्प्लिट. स्प्लिट में क्या करता है, जहां पे तुम क्लिक करोगे वहां से व्यू यहाँ पे ये स्प्लिट नहीं स्प्लिट. जैसे स्प्लिट करोगे ये स्क्रीन 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 4 parts. So what you can do is you can drag this also. You can go to the top here. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then you want to compare with the bottom here. Come down. You can see both parts at the same time. Understood? The functionality. तुम लोगों का तो आर्टिकलशिप में ऑडिट में बड़ा शीट से अगर डीलिंग है तो उसका वैल्यू इसका वैल्यू कंपेयर करना चाहते हैं. বুঝেছেন? এটা তো আমরা ফিল্টার দিয়েও করি. ফিল্টার দিয়ে আপনি এই জিনিসটা পাবেন না. আপনি উপরেরটাও চাইছেন আবার গাছেরও খাবেন আবার নিচেরও করবেন, तो दोनों चाहिए. फिल्टर में आप क्या फिल्टर? हाँ, फिल्टर से ये नहीं. এই ফিল্টার দিয়ে সিলেক্ট সেল দুটো সিলেক্ট করে দিয়ে পেয়ে যাবেন. তারপর আপনি তো একটাই ভ্যালু পাবেন. আমি উপরে কর্নারটা আর নিচের অন্য ভ্যালু. এখানে দেখুন এটা 1 নম্বর 2 নম্বর আর এটা নিচেরটা 220 250. এক্সেলে আপনি, আমি একটা एग्जांपल দিতে ভালোবাসি. মশা অনেক রকম ভাবে মারা যায়, রাইট? কি तुम बंगाली समझते हो? थोड़ा थोड़ा बांग्ला में रहोगे तो समझ ही जाओ. तो थोड़ा तो मच्छर मारने का अलग अलग उपाय है. हाथ से मारो, बेगोन स्प्रे से मारो, राइट, ओडोमॉस लगाओ या बंदूक निकाल सकते हो. लेकिन बंदूक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एक मच्छर के लिए, है ना. तो you have to decide. Here also, Excel also, you can use different ways, but which is the best one you have to decide ultimately. স্প্লিটটা মানে আমরা একই সেলকে আপনি ওপর নিচ করে দেখতে পারেন. আরেকবার वहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन है. স্প্লিট অপশন है. এই যে শীটটা আছে আপনি যেখানে ক্লিক করবেন ও সেখান থেকে স্প্লিটটা করবে. ওকে, এবার এখানে এসে এই ভিউতে যাবেন, ভিউতে এসে স্প্লিট, view split, and then you will get this entire sheet here. And you can drag it also, so you'll be able to move it around. Clear? Now, another option that you have, lot of times what happens, you have a big sheet. As you scroll down, you will see this has become my header. Have you seen this? ABCD हट गया है. हाँ, वो बन गया. देखो तुम्हारे इसमें नहीं, ABCD कर. मेरे इसमें तो कॉलम का नाम दिखा रहा है. ठीक है ना. ठीक है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ, या फिर तुम्हारे उसमें भी हो सकता है. इसको क्या करते हैं, इसका एक उपाय है, इज यू मेक इट इनटू अ टेबल. यू कंट्रोल A करो, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो एंड यू से टेबल. Then it will become a table. It will become like this. Another thing, another option I'll show you is, suppose you don't have this. I've removed the table. Now what will happen, that A, B, C, D, E will show. So what you can do here is, you can click on this and go to view. There is a freeze option. Freeze pane. Freeze pane करोगे तो top row मतलब only the first, wherever you have clicked, that top row will be frozen. Only back is frozen. Okay. Instead of this, instead of top row, what you do is go to freeze, unfreeze,
and there is another option, freeze pane कर दो. Pane का मतलब जहां पे क्लिक किए हो उससे ऊपर, anything above that, anything to the left is frozen. तो advantage क्या होता है? Suppose you want to see the date and the serial number, you scroll across, it will be frozen. ना सर, I want to पूछना अच्छा वो फिक्स हो जाते हैं ना ऊपर नीचे both side. ऊपरे हो अपनी जान invoice number head at the frozen. Frozen part, which part? When এই যে হ্যাঁ left a serial number and date, okay, or above a invoice number, first row and the invoice number. এটা কোনো ফর্মুলা দাও দরকার কোনো ফর্মুলা দরকার নেই. এই যে freeze pane and you can unfreeze, then everything is back to normal. So wherever you have clicked from that position, anything above that and anything to the left. এক্সটেন্ড রাইট লেফটও নিয়ে যেতে পারবো হ্যাঁ আপনি ধরুন এখানে করলেন, আপনি এখানে করলেন, এখান থেকে ফ্রিজ পেন করুন, তো এনিথিং টু দ্য লেফট এন্ড এনিথিং অ্যাবভ দিস উইল বি ফ্রোজেন. এই পার্টটা ইজ নট মুভিং এনি. আন্ডারস্ট্যান্ড समझ रहे हो? समझ गए. ठीक है. नेक्स्ट, एक साथ 2-3 एक्सेल शीट देख रहे हो. हम लोग क्या करते हैं, टैप टैप करते हैं, ऑल टैप करो या नीचे से क्लिक करो. All time. Another option is you go to view and here you have an option to arrange all. Arrange all करोगे तो you can choose whether you want it horizontally or vertically. अगर vertically बोलोगे वो सब एक्सेल शीट एक साथ खोल देगा. ये 3-4 होगा तो थोड़ा छोटा हो जाता है, अगर 2 है तो साइड बाय साइड अच्छा ही लगता है इसका पे. कहाँ से था ये? अच्छा अरे ठीक है समझ गए. अरेंज ऑल. मान लो ये वाला है, इसको बंद कर. ये 3 आ गए. अभी अगर मुझे कोई भी एक देखना है, यहाँ पे आया ये अरेंज ऑल. अरेंज ऑल में भी एक हॉरिजॉन्टल होता है. हॉरिजॉन्टल मतलब एक के नीचे एक, या फिर मैन्युअली करना पड़ता है. whichever cell you want, whichever excel you want to see, double click that will become your main sheet. From here what you can also do is, let me close one more. ये 2 है. Now suppose I want to do that view. There is something here, arrange all. There is something here called as synchronous scrolling. What does synchronous scrolling do? Suppose I do side by side and then I do synchronous scrolling. If this is on, then I scroll the left one, the right will also scroll. 2 एक्सेल है. मैं ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूं डेटा. एक एक करके नीचे आओ. ये 19, यहाँ पे 15 है. 20 किया 16 आ गया. 21 किया यहाँ पे 17 आ गया. ये सब कोई भी वर्जन में होता है ना. This is their very old picture. Clear? কেন? আমি দুটো শীটই যদি সেম দেখতে চাই. হ্যাঁ দুটো শীট সেম নয়. আচ্ছা আপনার দুটো শীট একসঙ্গে আপ এন্ড ডাউন করছে, স্ক্রল করছে. এই যে ধরুন আমি এইটাকে যদি নিচে যাই, স্ক্রল করি, তাহলে দেখুন বাঁ দিকেরটাও স্ক্রল করছে. এটা কিভাবে করব? হ্যাঁ এটার জন্য এখানে একটা ফিচার আছে যেটাকে বলে সিনক্রোনাস স্ক্রলিং. এই যে এখানে দেখুন সিনক্রোনাস স্ক্রলিং. हमने रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रोस किया है ना? रिकॉर्डिंग नहीं किया.
দুটো শিট থাকলে তবেই এটা করা যায়। More than one sheet. Then synchronize करो। Okay, Shadin? तो इसमें विंडोज 10 ये सब चलेगा नहीं है Windows 10 ये तो Windows ही चल रहा है, ये तो कोई और विंडोज ये Windows सर्वर है ना, सर्वर वर्जन है। ये तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो विंडोज सर्वर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर डेटाबेस होता है। तो सर्वर ही क्यों डाल के रखे हैं? ये क्योंकि मेन ये सर्वर नहीं, ये सर्वर में क्या होता है, जैसे तुम्हारा जोहो का चलता है ना, जोहो का कहीं पे सर्वर रखा हुआ है जहाँ पे तुम लोग सब साइन इन करके काम करते हो, जैसे गूगल का है, याहू का है, तो वहाँ पे डेटाबेस वगैरह जो है एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो हम लोगों का एसक्यूएल सर्वर का क्लास होता है, तो दे यूज एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ओके। अच्छा चलो, एक और चीज तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा शादी, एक बार देख। Now you must have seen in phones and all we can do voice recording, correct? Whatever you say that is recorded. In Excel also you can record the steps. Whatever you are doing, Excel can record it and you can play it back again and again. Okay, so suppose I want to do enter some numbers and do a total. Simple, something very simple. That I can do using what we call as record macro. Macro recording. Macro is what? Macro is nothing but coding. In Excel में जब programming होता है, that you can do with macro. Okay. Now, to do this recording, we have to go to this view, and on the right hand side we have macros. Macros में जाओगे तो list of macros दिखेगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। व्यू मैक्रोज में जाओगे तो इस एक्सेल में कोई मैक्रो नहीं है, सो इट्स ब्लैंक। व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन डू अ रिकॉर्ड मैक्रो। व्हेन आई डू रिकॉर्ड मैक्रो आई विल गिव इट अ नेम and I will start entering some numbers 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and then I will do an auto sum. Clear? Yes. Then I will stop the recording. I can go to any other sheet, go to view macros and say run. एक शीट है, आइटम शीट नहीं करेगा। Clear? वो आपका स्टेप्स रिकॉर्ड करता है और वो वैसा ही परफॉर्म करता है। जो तुमने उसको बोला है वो जानता नहीं है सही है गलत है। यहाँ पे एडिट करोगे तो तुम्हें वो कोड भी दिखेगा। What has it written? ये जो हमने किया है अभी देखो, इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि when I want to do this view macro, I go and do a run here. I wanted the numbers to be entered here, but what it did the first one here, then it ran off and entered the other ones here, because it is using absolute reference. What should it use? Not dollar, without the dollar. तो जैसे इसको इस शीट में कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर कोई एक्सेल फाइल खोल के वहां पे रन करो नहीं हो, नहीं, उसमें वो कॉपी कर लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग करूंगा। कैसे? यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। समझे? तो मैं इसको यूज रिलेटिव रेफरेंस एंड देन आई स्टार्ट माय मैक्रो रिकॉर्डिंग, record macro. Now in this case I am going to enter 15, 25, 25, 35, 45, 55, and then I will do a sum. I stop the recording. Then I click here and I want to run the recording here. So I'll do view macros,
This is my second macro, macro 2, run. अच्छा रिलेटिव रेफरेंस करके करेंगे तब ठीक हो। जहां पे करोगे वहीं पे वो डाल देगा। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ये हुआ, रिलेवेंट हुआ। वो ITR भरे हो कभी हाँ वो तो उससे ऑनलाइन? वो वहां पे अभी पहले, अभी तो अभी वाले में नहीं है, ये तो ऑनलाइन है। पहले एक्सेल में जब आता था तो यू हैड सम बटन्स, हाँ, कि डू कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट टैक्स और वैलिडेट, ऐसा करके अलग अलग बटन्स था। तो यहाँ पे भी वी कैन ऐड अ बटन। हाउ कैन वी ऐड अ बटन? we'll go to this developer, insert, there is a button option here. Button में जाके I can create a button like this and link it with my macro. वो बटन दबाएंगे अपने आप आए। हाँ, है, इसको अगर तुम चेंज कर दो, एंटर वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैं, एंटर वैल्यूज दबाया, so I am calling that macro from here. Developer then insert. यहाँ पे जब तुम ये रिकॉर्ड कर रहे हो ना, you can do any recording. For example, if you click here, I go to this sheet. Suppose I was on this sheet, right? Record macro. I say macro 3. In this macro, what I am doing, Control A, and then I am deleting the values. And then I stop the macro. So next what I'll do, I have this. I'll go to view macros. This is my third macro. I say run. It will clear it out. If I click here, view macros, macro 3, run. तो यहाँ पे देखो ये जो सेल है, सेल में अगर मेरा वैल्यू है, I have this, whatever you are doing basically, तो पूरा हो पूरा you can record that step and you can have a button also, delete value. So it will do that. Understood, Sandeep Babu? आप आ गए क्या? अच्छा, ठीक है। और कोई सवाल? হ্যাঁ সে তো হবেই, কাজ ওই জন্যই যত প্র্যাকটিস তত কনফিডেন্স বাড়বে। ये क्या आ रहा है कैसा? और ठीक है, वहाँ पे वो वीडियो पसंद भी नहीं आया। ओके का फिर से करो शटडाउन। शटडाउन ही नहीं हो रहा है, इसको क्यों अच्छे नहीं? से सीखना होगा। सर এটা তো এই यहाँ पे ABCD लिख दो कमेंट में। এই ফর্মুলাগুলি বলছেন তো আপনি? कितना जमाना पुराना है। হ্যাঁ, আর এটা ডাউনলোড করুন। ওই যে ডান দিকে ওপেন ইন নিউ করুন, ওপেন ইন নিউ উইন্ডো। हेलो একদম ডান দিকে দেখুন, ডাউনলোড কি করেন अभी করা যাবে তো? হ্যাঁ কাজ করা যাবে তো? হ্যাঁ স্যার আপনার হেল্প লাগবে যদি আটকায় কারণ এ আপনি শিখেছি কোন জায়গায় আটকাবেন তখন আপনি প্রথম এ হচ্ছে আমাদের সব ক্লাস রেকর্ডিং গুলো, ভিডিও গুলো আছে, সেগুলো দেখবেন রেগুলারলি, একটু দেখবেন। হ্যাঁ মানে ওইটাতে সুবিধে কি হয়, স্লো স্পিড করে ইউ ক্যান ডু স্লো স্পিড and then watch it step by step.
So that will be like you can keep revising the same thing again and again. And those are also, you have specific topics also on that YouTube, like small things. কখনো করে প্রথম প্র্যাকটিসে ওই কাজটাই মনে আছে ওখানে এবার ওই রেকর্ড যে তুমি করে দেখার থেকে না, কারণ আমি যে সবসময় অ্যাভেলেবেল হব তা তো না। না হ্যাঁ, যে এবার চিন্তা নেই স্যার, হ্যাঁ। আগে রাত্রে দিকেই করে নেবো। কারণ এই জন্য বলছি না, কাজ করতে গিয়ে আটকে গেলে না, ইউ নিড আ সলিউশন, রাইট? वो रात तक इंतजार नहीं कर पाओगे। यूट्यूब देख लो। ইউটিউব, গুগল করো না। আরেকটা ব্যাপার আছে, প্রবলেম হচ্ছে আপনি রেকর্ডিং হয়। ঠিক আছে, এগুলো বাদ দিয়ে দাও।